पहली बार आपको हिप्नोथेरेपी का पर्सनल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कब हुआ? पहली बार मैंने जब हिप्नोथेरेपी का यूज किया था तब मैंने मेरे खुद के लिए किया था। मेरी लाइफ में हेल्थ इश्यूज आए थे, वो ऐसे इश्यूज थे जिसके अंदर डॉक्टर ने भी बोला था कि सर्जरी ही यहाँ पे एकमात्र ऑप्शन है। योग निद्रा बोलते हैं, कई योगी जो बोलते हैं वो निद्रा की एक अवस्था बोलते हैं जिसके अंदर व्यक्ति एक गहरे ट्रांस में चला जाता है। इतने गहरे ट्रांस में चला जाता है कि वो अपने आप को अंदर से जानने लगता है कि वो क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है। कई लोगों को स्लीप पैरालिसिस भी फील होता है, उन लोगों को लगता है वो ऊंचाई से गिर रहे हैं और अचानक से झटके से आंखें खुल जाती है, क्या हो। तो स्लीप पैरालिसिस का एक छोटा सा है, लेकिन वो वास्तविकता नहीं होती। लेकिन वास्तविकता में कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पे आप जब हिप्नोटिक अवस्था में जाते हो, आपकी आंखें बंद होती है लेकिन आप एक्स्ट्रा अवेयरनेस की स्टेज में चले जाते हो। इट मीन्स अभी आप जो सुन पा रहे हो उससे ज्यादा सुन पाओगे, अभी आप जो स्मेल कर पा रहे हो उससे ज्यादा स्मेल कर पाओगे। क्या हिप्नोटिज्म से किसी को कुछ फोर्स किया जा सकता है कोई चीज करने के लिए? अगर सही तरीके से हिप्नोटाइज किया जाए तो व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध भी कार्य करता है। कई केसेस में ये भी देखा गया है कि व्यक्ति ने किसी को मार दिया, लेकिन वो इतना इजी नहीं है जितना मूवीज में दिखाया जाता है कि बस एक कार्य किया और वो हो गया। लोगों की ऐसी रिक्वेस्ट भी आई है कि वो पर्टिकुलर बंदी, मैं उसको मेरी जीएफ बनाना चाहता हूँ। बहुत लोगों ने बोला है, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है, बहुत सारे लोगों ने सीखने की कोशिश की है, लेकिन ये चीजें ऐसी पॉसिबल नहीं। हिप्नोटिज्म और वशीकरण डिफरेंट है। वशीकरण एक तामसिक साधना के रूप में लिया गया है, तामसिक प्रोसेस होता है जिसका इस्तेमाल करके इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है। हिप्नोसिस एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल करके इस चीज को किया जा रहा है। ऐसी कोई भी क्रिया हिप्नोटिज्म से पॉसिबल नहीं है जो इलीगल है। क्या कोई हिप्नोथेरेपी में परमानेंटली फंस सकता है? नमस्कार दोस्तों, आज इस पॉडकास्ट के अंदर हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट बैठे हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? नमस्कार सर, मेरा नाम है विपुल दसरातोड़। मैं इंडिया का यंगेस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और सेल्फ हिप्नोटिज्म एक्सपर्ट हूँ। मैंने हिप्नोसिस के अंदर बहुत सारी प्रक्रिया ऐसी की है जो शायद ही किसी और ने इंडिया के अंदर की होगी। आप हिप्नोथेरेपिस्ट की दुनिया में कैसे आए? देखिए, हिप्नोसिस की जर्नी मेरी बहुत साल पहले स्टार्ट हुई थी जब मैंने त्राटक प्रक्रिया सीखी थी, और त्राटक के जरिए धीरे धीरे मेरा रुझान हिप्नोसिस में आया। हिप्नोसिस एक ऐसा विज्ञान है जो धीरे धीरे डेवलप हुआ मेरे अंदर, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में समझा और सीखा, लेकिन त्राटक से ही उसकी शुरुआत हुई थी। पहली बार आपको हिप्नोथेरेपी का पर्सनल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कब हुआ? देखिए सर, पहली बार मैंने जब हिप्नोथेरेपी का यूज़ किया था तब मैंने मेरे खुद के लिए किया था। मेरी लाइफ में हेल्थ इश्यूज आए थे, कुछ हेल्थ इश्यूज जिनको मैंने हिप्नोथेरेपी का इस्तेमाल करके हील किया। वो ऐसे इश्यूज थे जिसके अंदर डॉक्टर ने भी बोला था कि सर्जरी ही यहाँ पे एकमात्र ऑप्शन है, लेकिन वहाँ पे मैंने सेल्फ हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल किया, अपने आप को हील किया और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो जब मैंने ये सारी प्रक्रिया करी, उसके बाद मेरा बिलीव सिस्टम हुआ हिप्नोसिस के ऊपर, और उसी के बाद मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत बड़े लेवल पे चालू किया, लोगों को ट्रेनिंग देना चालू किया और इसके अंदर और अध्ययन चालू किया। थोड़ा मुझे प्रॉब्लम के बारे में बताओगे, क्या प्रॉब्लम? देखिए, प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरे को राइट साइड के अंदर कोलेस्ट्रॉल गैनोड्रोमा की गांठ हुई थी, यानी ट्यूमर हुआ था। एमआरआई रिपोर्ट्स के अंदर आया कि मेरे को राइट साइड के अंदर एक छोटा सा ट्यूमर है और उसका एकमात्र ऑप्शन था सर्जरी, और दिमाग की सर्जरी कराना बहुत ज़्यादा टफ था। उस समय में जब मैंने डॉक्टर से सलाह की तो डॉक्टर ने मेरे को सिर्फ सर्जरी ऑप्शन दिया था, लेकिन मैंने उससे पहले हिप्नोसिस सीखा था। फिर मैंने हिप्नोसिस का इस्तेमाल किया, माइंड को रीप्रोग्राम किया बिना किसी दवाई के, बिना किसी भी ट्रीटमेंट के। मैंने सिर्फ अपने दिमाग को कमांड दिया कि वो जो गांठ है वो डिसॉल्व हो रही है और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। और एग्जैक्टली 6 मंथ बाद वो जो गांठ थी उसका डिसॉल्व होने का रिजल्ट हम लोगों ने एमआरआई रिपोर्ट में देखा, और वो डिसॉल्व हो गई, और आज की तारीख में भी वो गांठ ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो रही है और सॉल्व। तो वो एमआरआई रिपोर्ट्स के अंदर डॉक्टर ने भी उससे क्लैरिफाई किया कि हाँ, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ओके, जो आप प्रोसेस बता रहे हो कहीं ना कहीं मेडिटेशन के अंदर भी चीजें इंक्लूड होती है। हाँ, तो इसके बारे में मुझे आप बताइए कि मेडिटेशन और हिप्नोथेरेपी में क्या डिफरेंस है? देखिए, मेडिटेशन एक लंबी विधि है जिसके अंदर आप एक शांत अवस्था में बैठते हो,
रिलैक्सिंग अवस्था में बैठते हो, एनवायरनमेंट, अपने थॉट्स सब पे कंट्रोल लाने की कोशिश करते हो, अपनी आईबॉल की मूवमेंट पे, सारी चीज़ों पे जब आप कंट्रोल लाते हो तब आप मेडिटेशन की स्थिति में जाते हो। लेकिन हिप्नोसिस के अंदर क्या होता है, एक गाइडेड एनवायरनमेंट आ जाता है जहाँ पे हम लोग अपने नियंत्रण में सिचुएशन को ले लेते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, वो जो मेडिटेशन की स्टेज थी जहाँ पे आपको डीप मेडिटेशन में जाने के लिए 5 साल 10 साल लगते थे, वही स्थिति लाने के लिए यहाँ पे सिर्फ 7 दिन सफिशिएंट होते हैं। 7 दिन के अंदर आप उस स्थिति में चले जाते हो जो बहुत डीप मेडिटेशन की स्थिति में आते हैं। जहाँ तक मुझे पता है मेडिटेशन को पर्टिकुलर एक एनवायरनमेंट के हिसाब से किया जाता है, लाइक डीप एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो ऐसा हिप्नोथेरेपी में भी ऐसा कुछ है? हिप्नोटिज्म में भी ये होता है, लेकिन डिपेंड्स करता है कि आप कौन सी चीज यूज कर रहे हो। अगर आप क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी यूज कर रहे हो तो आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए, शांत जगह चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, तो वो जरूरी है। अगर आप रैपिड हिप्नोसिस यूज कर रहे हो तो कहीं पे भी कर सकते हो, ओपन ग्राउंड में कहीं पे भी उसका प्रदर्शन किया जा सकता है। मुझे इसमें थोड़ा डिफरेंस बताओगे जो भी आपके टाइप्स बोल रहे हो? देखिए, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी इट मींस क्या, आज आपको कोई भी साइकोसोमेटिक डिजीज है जो आपके शरीर में प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आप चाहते हो कि हिप्नोसिस से हो, तो क्लिनिकल हिप्नोटिज्म से किया जा सकता है। यानी मेडिकल टर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर के दर्द से रिलीफ के लिए भी डॉक्टर आज हिप्नोथेरेपिस्ट को सजेस्ट करते हैं कि आप जाइए, वहाँ पे जाके इसको रिलीफ करा सकते हैं। तो मेडिकल टर्म में जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल होता है हिप्नोसिस में, उसे हम लोग क्लिनिकल हिप्नोटिज्म कहते हैं। रैपिड हिप्नोसिस, जितने भी मैजिशियन है जो लोग आपको करके दिखा रहे हैं कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे नहीं हूँ, गायब हो गया हूँ, नींबू हवा में उड़ रहा है, ये सब क्या है, रैपिड हिप्नोसिस। या ये सब क्या है, स्टेज हिप्नोटिज्म। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आपकी आंखों को एक तरीके से छलावे में डाला जा रहा है हिप्नोसिस का प्रयोग करके, और वो व्यक्ति जो दिखाना चाहता है वही आप देख रहे हैं। तो इसे हम लोग स्टेज हिप्नोटिज्म या रैपिड हिप्नोसिस भी बोलते हैं। आपकी जो भी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हिप्नोथेरेपी है एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है। हाँ, राइट। देखिए, हिप्नोटिज्म एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग हमारे ब्रेन के 2 पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हमारे ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं कॉन्शियस लेवल पे कर रहे हैं। अगर अभी मैं आपको बोलूं कि आपके सामने कुछ चीजें हैं तो आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि अभी आप कॉन्शियस लेवल पर। लेकिन जब भी मैं आपको एक हिप्नोटिक अवस्था में लेके जाऊंगा, एक डीप ट्रांस में लेके जाऊंगा, तब क्या होगा, आपका कॉन्शियस माइंड बाईपास हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा। और सबकॉन्शियस माइंड की खासियत होती है, वहां तक जो बात पहुंचाई जाती है वो मान लेता है। वहां तक पहुंचा दिया है, आप हिप्नोथेरेपिस्ट हो बना देगा, आप यंगेस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट हो बना देगा, आप इंटेलिजेंट हो बना देगा, बीमार हो तो बना देगा। इसी के लिए आपने देखा होगा कई व्यक्ति जिनको छोटी सी बीमारी होती है, लेकिन वो पूरा दिन सोचते हैं मेरे को बीमार हूँ, उनका शरीर और बीमार होता जाता है। और कई लोग जिनको बड़ी क्रिटिकल बीमारी होती है, लेकिन फिर भी वो लोग सोचते हैं कि ये तो ट्रीटेबल है, तो वो बहुत आसानी से हील हो जाते हैं। तो ये पावर होती है सबकॉन्शियस माइंड। हम यही करते हैं हिप्नोसिस के अंदर, इस साइंस के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड को एक आर्टिफिशियल नींद में सुला देते हैं, हमारे द्वारा बनाई गई नींद में। और सबकॉन्शियस माइंड को जो सिर्फ रात में जगता है, उसे दिन में जगा के फ्रंट सीट पे बिठा देते हैं। अब क्या होगा, रात में आपने देखा होगा कि हमें जो सपने आते हैं ना वो रियलिस्टिक लगते हैं। कभी रात को ऐसा फील हुआ कि सपने में ये सपना था, उठने के बाद आपको हो सकता है सपना है, लेकिन उस दौरान आपको ये फील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। इसमें अगर जैसे आपने बोला कि सपने के बारे में, तो कई बार मेरे साथ ऐसा भी फील हुआ है कि जब मैं सो रहा हूँ और मेरे को सपने आ रहे हैं, बट मुझे वो पता चल रहा है कि वो सपने एक्चुअली रियल, मेरे को पता चल रहा है कि वो मुझे सपना आ रहा है और मैं उस अवस्था के अंदर भी हूँ कि मैं जग सकता हूँ, बट मैं उठ नहीं पाता हूँ। तो उस चीज़ को आप हिप्नोथेरेपी में किस तरह से डिफाइन करते हैं? देखिए, हिप्नोटिज्म के अंदर भी लेवल्स होते हैं। जब हम किसी को भी हिप्नोटाइज करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि वो पहले ही डायरेक्ट हिप्नोटिक अवस्था में चला गया। अलग अलग लेवल होते हैं, जैसे नींद के भी अलग अलग लेवल होते हैं। तो जब आप ये चीज को फील कर रहे हैं, तब आप नींद की सबसे कम अवस्था में होते हो। तो क्या होता है, आपकी आंखें बंद है, आपकी आंखें पूरी तरीके से बंद है, शरीर धीरे धीरे थोड़ा सा आप मूवमेंट कर सकते हो, लेकिन आपके विचार उस समय चल रहे होते, सपना चल रहा है।
दूसरी अवस्था होती है नींद में जहाँ पे आप सोए हो, आपका शरीर भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा है लेकिन आपको आवाज सुनाई देगी, खाली आवाज सुनाई देगी। तीसरी अवस्था होती है नींद के अंदर जिसके अंदर आप रात को सोए और सीधा सुबह उठे, उस दौरान बीच का आपको कुछ भी नहीं पता। तो ये सारी अवस्था हिप्नोसिस में भी लाई जा सकती है। और इसी के अंदर एक चौथी अवस्था होती है जिसे हम योग निद्रा बोलते हैं, या कई योगी जो बोलते हैं वो निद्रा की एक अवस्था बोलते हैं जिसके अंदर व्यक्ति एक गहरे ट्रांस में चला जाता है। इतने गहरे ट्रांस में चला जाता है कि वो अपने आप को अंदर से जानने लगता है कि वो क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है। तो जितने भी योगी लोग हैं, जितने भी बहुत गहन लोग हैं जिनने इसका अध्ययन किया है, वो सब हिप्नोसिस के जरिए कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो तो धीरे धीरे वो अवस्था हिप्नोटिज्म में ही कन्वर्ट हो जाती है, जब आप बहुत साल इसकी प्रैक्टिस करते हो तब। तो ये नींद के अंदर होता है कई लोगों को, जिसके अंदर कई लोगों को स्लीप पैरालिसिस भी फील होता है। उन लोगों को लगता है वो ऊंचाई से गिर रहे हैं और अचानक से झटके से आंखें खुल जाती है कि क्या होगा। तो स्लीप पैरालिसिस का एक छोटा सा अटैक होता है, लेकिन वो वास्तविकता नहीं होती है। लेकिन वास्तविकता में कहीं न कहीं किसी न किसी जन्म में या कई बार ऐसी घटना आपके साथ हुई होती है जिसकी कुछ छवि आप देख रहे हो। तो उस समय मैंने ऐसा भी सुना है कि हिप्नोथेरेपी में कुछ, जैसे आपने पिछले जन्म का मेंशन किया, तो मैं 2-3 जन्म पहले का भी देख सकता हूँ कि उस जन्म में मैंने कौन सा मेरा जो भी वर्क है वो क्या हुआ था। पॉसिबल है? पॉसिबल है। देखिए हिप्नोटिज्म के अंदर या हिप्नोसिस प्रक्रिया के अंदर एक स्पेशल मॉडलिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का इस्तेमाल करके हम लोग एक प्रक्रिया करते हैं जिसके अंदर हम एज रिग्रेशन थेरेपी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आपकी एज को कम करते हुए पीछे की तरफ ले जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस इसके लिए किया जाता है ताकि आपका कॉन्शियस माइंड बाईपास हो जाए। एक बार जब आपका कॉन्शियस माइंड बाईपास हो जाता है तो धीरे धीरे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की दुनिया में चले जाते हैं। आपकी जितनी भी मेमोरी आपके दिमाग में स्टोर है वो सारी की सारी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, चाहे वो इस जन्म की हो, अगले जन्म की हो या पिछले किसी भी जन्म की हो, सारी मेमोरी आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। और यूनिवर्सल लॉ बोलता है कि एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉय। तो हमारे जो थॉट्स है, हमारे जो विचार है, वो सब एनर्जी के रूप में सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। अब हमने क्या किया, इस प्रक्रिया को करके एक ऐसा धरातल या एनवायरनमेंट बनाया जिसमें आपके सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया कि आप पिछले जन्म को देखने के योग्य हो। फिर उस एनवायरनमेंट के अंदर हम लोगों ने हमारा जो विज्ञान है उसका इस्तेमाल करके इस तरीके से सिचुएशन बनाई कि अब आप ही उस एनवायरनमेंट के बारे में बताते जाओगे कि वहाँ पे क्या देख रहे हो, कौन है आप, क्या नाम है, आप मेल हो फीमेल हो, आपकी एज कितनी है, आप कौन से साल में हो। और ऐसा एक ही जन्म नहीं, आप पिछले कितने जन्म देख सकते हो। मैंने मेरे कई क्लाइंट के देखे हैं जिसमें से अगर मैं मेरे एक क्लाइंट की बात करूं तो लगभग मैंने उनके 25 जन्म देखे हैं, जितना पीछे मैं उनको ले जा सका था। उसके बाद वो व्यक्ति सो गए। मुझे आप ये बताइए कि जब ये आपके दिमाग में प्रोफेशन आया कि हिप्नोथेरेपी आप इस चीज़ को कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपके जो भी पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, उनके मन में क्या थॉट था? क्योंकि अपने इंडियन सोसाइटी के अंदर देखा जाता है कि बच्चा इंजीनियर बन जाए, बच्चा डॉक्टर बन जाए या फिर कॉमर्स में चला जाए, सीए बन जाए, जो कि अभी भी इन चीज़ों को इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता है। तो आप कैसे दिमाग में क्या था कि आपको पेरेंट्स ने किस तरह से गाइड किया, क्या रिएक्शन था? देखिए सबसे पहले जब मैंने हिप्नोसिस सीखा, अध्यात्म से मेरा जुड़ाव था, मेडिटेशन से जुड़ा था, कुछ चीज़ें मैं सीख रहा था पूरी तरह से। जब मैंने हिप्नोसिस सीखा और उन्हें बताया कि मैंने हिप्नोसिस सीखा, मेरी फैमिली ने मेरे को यही बोला था कि ये चीज़ तुझे आती है, किसी को बतानी नहीं। क्योंकि हर किसी के दिमाग में यही है, हिप्नोसिस मतलब वशीकरण। उनके दिमाग में ये नहीं आता है कि हिप्नोथेरेपी है, ये एक थेरेपी है। उनके दिमाग में यही आता है कि एक वशीकरण विद्या है, ठीक है, इससे किसी को लूटा जा सकता है या कुछ भी ऐसा प्रक्रिया की जा सकती है जो मूवीज में दिखाई जाती है। तो पेरेंट्स का यही था। लेकिन जब इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया मैंने, घर पे उनको करके दिखाया, और जब इस प्रक्रिया से मैंने लोगों को ट्रीटमेंट दिया और साथ में मेरा ट्रीटमेंट किया, तब उन लोगों का बिलीव हुआ कि हाँ ये चीज़ सही है।
उसके बाद मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। हम लोगों ने दिल्ली जाके इंस्टीट्यूट से मैंने सीखा, मैंने यूनिवर्सल से सीखा, मैंने अमेरिकन एसोसिएशन से भी हिप्नोथेरेपी का डिप्लोमा किया। उसके बाद इन सारी चीज़ों के अंदर मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी और मेरे फैमिली का भी सपोर्ट हुआ। और नाउ हम लोगों ने इंडिया का सबसे पहला हिप्नोथेरेपी सेंटर भी कच्छ के अंदर खोला, जिसके अंदर हम लोग हिप्नोटिज्म के माध्यम से किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं प्लस ट्रेनिंग करते हैं। अभी ट्रेनिंग अंदर आपके कितने स्टूडेंट्स हैं इस चीज़ के अंदर? देखिए, ट्रेनिंग के अंदर अभी तक मैं ऑल ओवर इंडिया 2000 से ऊपर स्टूडेंटों को ट्रेन कर चुका हूँ, जो सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट है, जो खाली सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट है। हमारे बेसिकली 2 तरीके के कोर्स होते हैं, बेसिक एंड एडवांस। हम लोग एडवांस लेवल की बात कर रहे हैं, जो खुद अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, जो लोगों को ठीक कर रहे हैं और काउंसलिंग कर रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 2000 से ऊपर सर्टिफाइड ट्रेनर रह चुके हैं मेरे पास अभी। वैसे आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? ट्रांस हीलिंग एकेडमी। ट्रांस हीलिंग एकेडमी। मैंने ट्रांस हीलिंग एकेडमी के बारे में जितना मैंने सर्च किया, मैंने थोड़ा बहुत भी जो भी जाना है, ऑल ओवर वर्ल्ड से इसके अंदर स्टूडेंट कनेक्टेड है जी, राइट? मैं अगर आपको बात करूँ ट्रांस हीलिंग एकेडमी से, मेरे पास कनाडा, श्रीलंका, अमेरिका और भी बहुत सारी जगह से लोग आए हैं। मेरे पास नेपाल से ऑफलाइन सीखने भी आए हैं, जिसके अंदर हिप्नोसिस, पास्ट लाइफ, एनएलपी, ग्रुप हिप्नोटिज्म, गेंगडम एंड मैग्नेटिज्म जैसी विद्याएं शामिल है, जो मैं लोगों को टीच कर रहा हूँ। कई लोग आते हैं, सीखते हैं, नॉलेज लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते, वो पहले ही दूसरे दिन से ही प्रैक्टिस में लग जाते हैं और सीख पाते हैं। अभी देखा गया कि YouTube पे भी काफ़ी जो यूट्यूबर्स है वो हिप्नोथेरेपी को सिखा रहे हैं कि 5 मिनट या 10 मिनट का प्रोसेस कीजिए, आप इनको वश में कर सकते हो। और तो किस तरह का प्रोसेस के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर हैं इंडिया के अंदर, अगर मैं बोल लूँ तो बहुत सारे ऐसे हिप्नोथेरेपिस्ट हैं जो आज ट्रेनिंग दे रहे हैं बहुत रिजनेबल प्राइस में, बहुत हाई कॉस्ट में। बट इंडिया के अंदर आज भी इतनी अवेयरनेस नहीं है हिप्नोटिज्म की। जब व्यक्ति मेरे कोर्स में ज्वाइन करता है तो वो इंडिया के अंदर कहीं से भी सीख के आया, वो व्यक्ति बोलता है कि सर आपका कोर्स सबसे बेस्ट है, आपसे सीखने के बाद मुझे चीज़ें क्लैरिफाई हुई। उसका कारण ये है कि हिप्नोटिज्म के अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस सीक्रेट्स को रिवील नहीं करना चाहता। कोई भी व्यक्ति नहीं बताना चाहता कि ये कैसे हो रहा है, इसको करने से क्या होगा, ये करोगे तो कितना डीप में जाओगे और कौन कौन सी चीजें होगी। तो जब ये सारी चीजें आपको नहीं पता होती है और फिर भी आप कोर्स कर रहे होते हो और फिर जब आप अप्लाई करते हो तो वो रिजल्ट नहीं मिलते जो आप चाहते हैं। तो इंडिया के अंदर जितने भी हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, चाहे वो वर्ल्ड वाइड हो, क्योंकि वर्ल्ड वाइड हिप्नोथेरेपिस्ट मेरे टच में है, वर्ल्ड वाइड हिप्नोथेरेपिस्ट से लोग सीख के मेरे पास आए हैं और उन्होंने यही कहा है कि सर आपसे सीखने के बाद जितना हमने समझा, जितना हमने किया, वो कहीं पे भी हमको नहीं मिला, वो कहीं पे भी हम दोबारा नहीं कर पाए। उसका कारण ही ये है, मेन कारण ये है क्योंकि जब व्यक्ति हमारे पास आता है तब वो सीख के जो आया होता है वो अलग होता है और वास्तविकता अलग होती है। हिप्नोटिज्म को लेके लोगों ने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया है कि इसको ऐसे किया जाएगा तो ही होगा, इसकी स्क्रिप्टिंग होगी, इसकी डीपनिंग होगी, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। अगर हिप्नोटिज्म सही तरीके से समझा जाए तो हर रोज की लाइफ में, डेली के रूटीन लाइफ में हिप्नोटिज्म आता है, हिप्नोसिस आता है। इस प्रोसेस को अगर सीखना हो, हिप्नोटाइज को किस तरह से, जो भी पूरा प्रोसेस है, तो उसमें आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कितना टाइम लगता है? एक जो भी बिगनर है उस लेवल से बात की जाए। देखिए, बिगनर, अगर आपको हिप्नोटिज्म में बिगनर होना है, अपना इंस्टीट्यूट खोलना है, कोर्स लॉन्च करना है, हीलिंग करनी है, सेंटर चलाना है, अगर ये सारी चीज़ें करनी है, 7 डे आपके लिए सफिशिएंट होता है। 7 डे में आप सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट काउंसलर बन सकते हो। 7 डे में 2 डे जो सेकंड डे रहते हैं आपके, फर्स्ट एंड सेकंड डे, वो आपके थ्योरी पार्ट में होते हैं, जिसमें हम समझते हैं माइंड क्या है, माइंड कैसे काम करता है, हम कैसे चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं सारी चीज़ों को, और माइंड कैसे स्टोर करता है। थर्ड डे से आपका स्टार्ट होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में हम लोग समझते हैं कि कैसे व्यक्ति को बिठाया जाए, समझाया जाए, किस तरीके से उसे कन्वीनियंट तरीके से प्रोग्रामिंग किया जाए।
4 डे हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से इंडक्शन टेक्निक होती है। इंडक्शन यानी हिप्नोटिज्म करने के लिए भी बहुत सारी टेक्निक होती है। हाथ मिला के करना, आंखों में आंखें डाल के कर लिया, स्लीप बोलने से कर लिया, चुटकी बजा के कर लिया, ऐसी बहुत सारी टेक्निक होती है। तो हम लोग फिर समझते हैं इंडक्शन टेक्निक। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं डीपनिंग के अंदर, हीलिंग के अंदर, काउंसलिंग के अंदर, पास्ट लाइफ के अंदर, एनएलपी के अंदर, सीबीटी के अंदर, ऐसे बहुत सारी टेक्निक मिला के ये हमारा पूरा कोर्स है, जिसके अंदर हम ये सारी टेक्निक समझाते हैं सिर्फ 7 डेज के अंदर। और 7वें दिन यानी कि लास्ट दिन हम उन लोगों को ओपन चैलेंज देते हैं कि आप अपने फ्रेंड फैमिली में से किसी को भी लाइव क्लास के अंदर लेके आइए और उन्हें हिप्नोटाइज कीजिए हमारे सानिध्य के अंदर। क्योंकि इंडिया के अंदर सिखा रहे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कोई नहीं कर रहा। इनफ बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आप बात भी नहीं कर सकते हो ट्रेनर से, वहाँ पे अपने आप को अनम्यूट भी नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जब आप ज्वाइन करते हो, लास्ट में आप हमसे कुछ चीज़ें क्लियर कर सकते हो कि सर ये कैसे किया जाए। कॉल पे हम लोग अवेलेबल रहते हैं, हमारी टीम है, कौशिक जी है, एनी टाइम आपसे टच में रहते हैं कि भाई आपको कोई कंफ्यूजन है, कैसे करना है, क्या करना है, सारी गाइडेंस देते हैं। तो ये कोर्स खाली 7 दिन का होके ख़त्म हो जाता है ऐसा नहीं है, लाइफ टाइम आपको सपोर्ट मिलता है। कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत हो उसमें हम पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं। आपको ऐसा कब लगा कि यही आपकी परफेक्ट लाइन है हिप्नोथेरेपी? देखिए, हिप्नोटिज्म के अंदर ये लाइन मुझे जब लगी थी, जब मैंने एक व्यक्ति को हील किया था। लगभग 21 इयर्स के बॉय थे, राहुल नाम था उनका। उनको डेथ फोबिया था, उनको डर लगता था मृत्यु का, और उनने बहुत सारी दवाई ट्राई की, उनने बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाया, सारी चीज़ें ट्रीटमेंट लेने के बाद वो मेरे पास आए थे। मैंने उनको हिप्नोसिज्म के जरिए 2-3 बार हिप्नोटाइज किया, बहुत डीपनिंग की और अंदर लेके गया। और जब उनकी रीप्रोग्रामिंग की और उनके दिमाग से वो डर निकाल दिया, वो फोबिया जब उनके दिमाग से निकला, और उसके बाद जब उन व्यक्ति ने बोला, जो उनके फादर थे, उनने बोला कि आपने मेरे बच्चे की लाइफ बचा ली, उस दिन मेरे को लगा कि इसी लाइन के अंदर मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि फील्ड तो बहुत सारे, जॉब फील्ड तो बहुत सारे, लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है कि माइंड के अंदर से हम कुछ चीज़ें डिलीट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, हम में से कई लोग डेली रूटीन लाइफ में सुनते हैं मीठा खाने से शुगर होता है। ये आम बात हो चुकी है, हम लोग सुन रहे हैं कि मीठा खाने से शुगर होता है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं। लेकिन आपके माइंड को अगर पता है कि मीठा खाने से शुगर होता है, आप 1 मंथ मीठा खाइए, आप शुगर पॉजिटिव हो जाए। ये हिप्नोसिस था, बाय डिफॉल्ट। ऐसे ही हिप्नोटिज्म बहुत बार वर्क करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको और समझाऊं, तो कई बार आप ड्राइव कर रहे हो और ड्राइविंग करते समय कुछ सोच रहे हो, सोचते सोचते आप घर या लोकेशन तक आ जाते हो, आपको पता भी नहीं होता है। तो उस दौरान, उस पूरे बीच में गाड़ी किसने चलाई? सबकॉन्शियस माइंड। उस दौरान आपको एकदम से कैसे हुआ, ये सारी चीजें कैसे हुई, ये सब कुछ हिप्नोटिज्म था, लेकिन बाय डिफॉल्ट लगा। अब अगर उस दौरान आपने कुछ नेगेटिव सोच लिया कि कहीं ये ना हो जाए, तो हो जाएगा। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट था। हम हिप्नोटिज्म में वही करते हैं, हम हिप्नोटिज्म में उसी चीज की ट्रेनिंग करते हैं। तो यही जर्नी। आपका कहने का मतलब है, जो भी अगर कोई साइकिल सीख रहा है या फिर गाड़ी सीख रहा है, वहाँ पे भी हिप्नोथेरेपी है। डेली रूटीन लाइफ में हिप्नोटिज्म है। आप कई बार सामने चाबी रखी होती है, आप बहुत जल्दी में हो, तो सामने पड़ी हुई चीज़ आपको नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? हिप्नोटिक अवस्था आ चुकी है, आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ही ढूंढने की कोशिश करोगे, वो चीज़ गायब होती जाएगी। कई बार हम बोलते हैं अभी याद था, याद नहीं आ रहा है, वो नाम याद था, याद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? हिप्नोटिज्म आ चुका है, हिप्नोसिस वर्क कर चुका है। जैसे ही वो वर्क करेगा, वो चीज़ें दूर जाती हैं। हर किसी को हिप्नोटाइज किया जा सकता है? देखिए, ऐसा माना जाता है, बहुत एक्सपर्ट हिप्नोथेरेपिस्ट है तो 100 में से 90 लोगों को बहुत इजीली कर सकता है। लेकिन अगर फर्स्ट सिटिंग में है तो 100 में से 80 लोगों पे इजीली हिप्नोटिज्म वर्क करेगा। डिपेंड्स करता है कि सब्जेक्ट की सजेस्टिबिलिटी कैसी। सजेस्टिबिलिटी में जैसे हम लोग बाय फेस अलग अलग हैं, हमारे फेस अलग है, हमारे दिमाग अलग है, हमारी बॉडी अलग है, हमारा बिहेवियर अलग है, वैसे ही हमारे दिमाग के अंदर डेटा जानने की क्षमता भी अलग है।
तो जो हमारी सजेस्टिबिलिटी टेस्ट होती है वो डिफाइन करती है कि उस व्यक्ति के दिमाग में डेटा किस तरीके से जा रहा है, किस माध्यम से जा रहा है। उस माध्यम के जरिए ही हम व्यक्ति को हिप्नोटाइज करते हैं। ब्रेन के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर? देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया जाता है, सबसे पहले तो लोगों को कंफ्यूजन ये है कि व्यक्ति हिप्नोटाइज होगा, बेहोश हो जाएगा, फिर लूट लिया जाएगा। कई लोगों को ये भी सोचा जा सकता है कि व्यक्ति हिप्नोटाइज होगा और हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है, गलतफहमी, ऐसा कुछ नहीं। आप जब हिप्नोटिक अवस्था में जाते हो, आपकी आंखें बंद होती है, लेकिन आप एक्स्ट्रा अवेयरनेस की स्टेज में चले जाते हो। इट मीन्स अभी आप जो सुन पा रहे हो उससे ज्यादा सुन पाओगे, अभी आप जो स्मेल कर पा रहे हो उससे ज्यादा स्मेल कर पाओगे। इनफ आप जो भी आभास अभी कर पा रहे हो खुली आंखों से, बंद आंखों से सेम कर पाओगे। यानी आपकी आंखें तो बंद है, लेकिन आपको पता है कि उस व्यक्ति ने कहाँ टच किया, कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है, सारी चीजें। आप सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी अवस्था में हो जहाँ पे आपकी आंखें बंद है, लेकिन पूरी चीजों को आप देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो। इसी के लिए मैंने शुरुआत में ही कहा था, हिप्नोटिज्म इट मीन्स योग निद्रा, एक ऐसी अवस्था जहाँ व्यक्ति सोया भी है और जागा भी है। योग निद्रा का सिंपल डेफिनेशन यही होता है कि व्यक्ति सोया तो है लेकिन उतना ही जागा हुआ है, तो उसे ही हम योग निद्रा या हिप्नोटिज्म कहते हैं। जैसे डिस्कस किया जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट? काफी आपने सुना भी होगा इसके बारे में। तो ये और हिप्नोटिज्म एक ही है? देखिए सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, माइंड की लैंग्वेज क्या है? माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी। हमारे माइंड को नहीं पता। तो माइंड की लैंग्वेज है इमेज बनाना। अब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रोसेस का इस्तेमाल हो रहा है। वो प्रोसेस क्या है? हम विजुअलाइज कराते हैं कि आप क्या चाहते हो उसे फील कीजिए। हम विजुअलाइज कराते हैं कि आप उस पार्टनर को फील कीजिए, उस चीज को फील कीजिए। तो विजुअलाइजेशन क्या हो रहा है? सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग और कुछ नहीं, रिपीटेशन। तो हिप्नोटिज्म के अंदर वो आसान हो जाता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जग चुका है। आपने एक बार बोला कि ये चीज चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड मान लेगा। लेकिन वही जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत बार अपने आप को अफर्मेट करना पड़ेगा, बहुत बार अपने आप को अफर्मेशन देनी पड़ेगी कि ये चीज हो जाए। सुबह शाम विजुअलाइज करना पड़ेगा, सुबह शाम मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन वो सारी चीजें ना करनी पड़े, इसी के लिए हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल होता है। हिप्नोटिज्म के अंदर क्या इंसान सो रहा होता है कि ज्यादा अवेयर होता है? देखिए, हिप्नोटिज्म के अंदर ना व्यक्ति सोता है ना व्यक्ति जागता है। एक तरीके की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति की आंखें बंद है, पूरी तरीके से वो होश में, लेकिन एक ऐसी अवस्था में कि अगर उसकी आंखें 1 मिनट के लिए बंद है तो वो एटलीस्ट 2 घंटे की नींद के समान है। यानी व्यक्ति अगर सेल्फ हिप्नोटिज्म में सिर्फ 1 मिनट गया है तो वो 2 घंटे के समान सो के उठेगा। यानी आप ये नहीं बोल सकते कि ना वो सोया है ना वो जागा है। वो बीच की एक स्थिति में, जिसे मेडिटेशन भी कहते हैं, जिसे समाधि भी कहते हैं, कई लोग इसे समाधि से भी कंपेयर करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे वर्ड यूज किया सेल्फ हिप्नोटाइज, तो पॉसिबल है? एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर मैं आपको अभी बताऊं सेल्फ हिप्नोटिज्म क्या होता है तो बहुत आसान है। सेल्फ हिप्नोटिज्म क्या, सेल्फ हिप्नोसिस क्या? मैं अपने आप की प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ कि ये चीज डूएबल है। मैं उस स्थिति में जा रहा हूँ बिना किसी थर्ड पर्सन के। जैसे अगर मैं किसी को हिप्नोटाइज करूँ तो मैं उसकी प्रोग्रामिंग करूँगा तब जाके वो होगा, लेकिन यहाँ मैं अपने आप की प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। उदाहरण के तौर पे अगर मैं अभी पूरी तरीके से होश में अवेयर, मैं पूरी तरीके से हिप्नोटिक अवस्था में नहीं हूँ, लेकिन सेल्फ हिप्नोटिज्म में क्या होता है? हमें दर्द का एहसास नहीं हो सकता है। हम कोई चीज को डिलीट करना चाहे उसे निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं मेरे हाथ की बात करूँ तो मेरा हाथ इस समय नॉर्मल अवस्था में, मेरे को कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे सेल्फ हिप्नोटिज्म में डालूं तो मेरे को सिर्फ कुछ साउंड लगेगी, जैसे कि 3 to 4 मिनट या 1 मिनट। जैसे उदाहरण के तौर पर 1 2 3 एंड 3, ये एक हिप्नोटिक अवस्था है। अब मैं कैसे मानूँ या आप कैसे मानोगे कि हिप्नोटिक अवस्था? इस समय मेरा हाथ एक एंगल में लॉक हो चुका है, मैं चाह के भी इस हाथ को नहीं हिला पाऊंगा या हिला नहीं पाऊंगा।
दूसरी चीज, यहाँ पे अगर मैं किसी भी चीज का, कोई भी चीज का कुछ भी करूंगा तो किसी भी चीज का मुझे दर्द का एहसास भी नहीं होगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। तो इस तरीके से अगर व्यक्ति को किसी भी तरीके की स्थिति में लाया जाए, या अगर निडल चुबाई जाए, या अगर कट लगा दिया जाए, कोई भी चीज का एहसास नहीं होगा। रिलीज रिलीज रिलीज। तो ये एहसास बाद में भी नहीं होता। ये सेल्फ हिप्नोटिज्म था, ये मेरी प्रोग्रामिंग थी। अगर ये कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करे और लावे कि भाई ये जब भी मैं इस स्थिति में जाऊंगा, मैं ये चाहूँ तो ये हो जाए, मैं चाहूँ तो ये हो जाए, तो वो होने लगता है। तो बोले सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें तो इस समय ये सारी चीजें हुई है, लेकिन मेरे को पेन नहीं और पेन होएगा भी नहीं, क्योंकि माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी। तो उस रूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी चीजें जो हिप्नोसिस से मैं अपने ऊपर भी कर सकता हूँ और दूसरों पर भी कर सकता हूँ। इसमें मिथ और रियलिटी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हिप्नोटिज्म के बारे में? देखिए, लोगों का क्या सोचना है? हिप्नोटिज्म में बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारा कंफ्यूजन। जब मैंने हिप्नोटिज्म सीखा था और मैं न्यू था, तो कई मेरे फ्रेंड भी चले जाते थे, मुझसे डरते नहीं थे कि ये कुछ पूछ लेगा। कई लोगों को ऐसा लगता था ये मेरे फोन में से पैसे निकाल लेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन है। ये सिर्फ एक कंफ्यूजन है। हाँ, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन एक ट्रेन हिप्नोथेरेपिस्ट, एक ट्रेन काउंसलर ये नहीं कर सकता, क्योंकि उसे इस चीज की ट्रेनिंग दी गई है कि उस चीज का कैसे इस्तेमाल करना है। उसे ये चीज पता है कि माइंड को याद रहता है। ठीक है, खाली वो मूवी में दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति आया, उसने अपनी घड़ी उतारी, व्यक्ति लेके चला गया और व्यक्ति को अब याद ही नहीं है घड़ी क्या, घड़ी कहाँ गई, घड़ी कौन ले गई। वास्तविकता में हिप्नोटाइज करके अगर ये प्रक्रिया की जाए तो उस व्यक्ति को पता होगा कि उसकी घड़ी कौन लेके गया, कैसे मांगी, कब मांगी, कैसा दिखता है और क्या मैं दूं या नहीं दूं, बाध्य है वो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति चाहे। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को मैं हिप्नोटाइज करूं और वो ब्राह्मण है, और अगर मैं उसे हिप्नोटाइज करके ये बोलता हूँ कि आप मीट खाइए, तो क्या खाएगा? नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? बोले बचपन से उसके दिमाग के रूल बने हुए हैं कि ये नहीं खाना चाहिए। तो हिप्नोटाइज आप उसे कितनी भी बार कीजिए, वो नहीं खाएगा। अगर मैं किसी को एक बार हिप्नोटाइज करूँ तो उसका असर कितने टाइम तक रहेगा? डिपेंड्स वो कौन से लेवल पे है। अगर वो नॉर्मल लेवल पे तो 30 to 40 मिनट, बहुत हार्ड लेवल पे तो 6 घंटे, कम लेवल पे तो 5 सेकंड 10 सेकंड। हिप्नोटिज्म सिर्फ एक जोर से चिल्लाने से भी आदमी बाहर आ जाता है और बहुत देर भी रख सकते हैं। तो डिपेंड्स करता है कि वो कौन से लेवल पे, कितने डीप में है, उसके हिसाब से। देखा जाता है कि अगर कोई लड़के हैं या फिर लड़की हैं जो आज इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ों में, उनको ये हिप्नोटाइज की जो टेक्निक है यूज़ करके उनको सही रास्ते पे लाया जा सकता है। लाया जा सकता है। मैंने कई लोगों को किया है। कई लोगों को गलत आदतें हो जाती है, कई लोगों को मोबाइल की आदत हो जाती है। आज की यूथ जनरेशन में मैंने देखा है ब्रेकअप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आदमी सुसाइड कर लेता है। एजुकेशन आज इतना हार्ड है कि व्यक्ति रिजल्ट आने से पहले प्लान कर चुका होता है कि अगर ये हुआ तो मैं ये करूँ। हिप्नोटिज्म से इन सारी चीजों को बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है? उनके दिमाग के अंदर जो फाइल बनी है गलत, उसे डिलीट करके न्यू फाइल को इंसर्ट कर दिया जाता है। उसकी बीमारी को, उसके नशे को छुड़ाया जा सकता है, उसकी तकलीफ को कम किया जा सकता है। उन सारी चीजों को सॉल्व किया जा सकता है हिप्नोटिज्म के जरिए, बहुत आसानी से। इस तरह से डिप्रेशन की जो भी बीमारी है वो भी कम की जा सकती है। डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, नींद ना आना, पीसीओडी, सेक्सुअल प्रॉब्लम आदि से ज्यादा हमारे शरीर में बनने वाली 95% डिजीज साइकोसोमेटिक डिजीज है, ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO बोलता है। हमारे शरीर में बनने वाली 90% बीमारी वही है जो सिर्फ और सिर्फ हमारा दिमाग बना रहा है। यानी वो बीमारी है ही नहीं, सिर्फ हमारे दिमाग ने बनाई है। तो डॉक्टर उसमें क्या ट्रीटमेंट देगा और आप क्या ट्रीटमेंट लोगे, उसका बीमारी बनाने का कारण ही आपका शरीर है। बीमारी ठीक भी आपका शरीर ही करेगा। तो जब आप किसी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो हिप्नोथेरेपिस्ट आपको गाइड करता है
कि ये बीमारी सिर्फ आपके साइकोसोमेटिक डिजीज यानी दिमाग की एक भ्रम है, उसे वो रीप्रोग्राम करता है, आपके दिमाग को सही तरीके से सेट करता है और वो बीमारी धीरे धीरे आपके शरीर से खत्म हो जाती है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो बताते हैं कि आपको कुछ हम वर्ड्स बोलेंगे, आप जो भी सोचोगे हम वो गेस करके तुरंत बता देंगे कि आप अभी क्या सोच रहे हो, पर्टिकुलर ये वर्ड सोच रहे हो। बहुत सारे ऐसे अवेलेबल है लोग, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, आप जो प्रक्रिया बोल रहे हो उसे हम मेंटलिज्म कहते हैं। हिप्नोटिज्म एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे भारत सरकार ने लीगल किया है। 2003 के अंदर भारत सरकार ने हिप्नोटिज्म को एज पर ट्रीटमेंट पर्पस से लीगल कर दिया है कि एज पर थेरेपी ये लीगल है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मेंटलिज्म क्या है? मेंटलिज्म एक छोटा सा आर्ट फॉर्म है जिसके अंदर कई मैजिशियनों ने क्या किया, कुछ ट्रिक, ऐसी ट्रिक जो आपकी आंखों के सामने हो रही है लेकिन आपको समझ में नहीं है। उदाहरण के तौर पे कई लोग आपसे पहले पेपर में नाम लिखा लिया, उस पेपर को फोल्ड करके बोला आपके ही जेब में डालिए। फोल्ड करते समय उनने पिक टेक्निक का इस्तेमाल करके वो नाम देख लिया और आपके ही जेब में रखा दिया। अब पेपर आपकी जेब में है, आपको लग रहा है हमने देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने छुपके से उस नाम को देख लिया है। फिर थोड़ी सी वो गेस्ट करने की टेक्निक या नाटक करेंगे, ए से है, बी से है, सी से, फिर अचानक से नाम बोल देंगे और आप शॉक हो जाएंगे। कुछ ऐसे बाबाज भी है, बहुत सारे लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करके आज ऐसी चीजें कर रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% बाबा इसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ फ्रॉड्स हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ रियल लाइफ एनर्जीज भी होती है, क्योंकि हिप्नोटिज्म में जब आप प्रवेश करते हो या जब आप हिप्नोटिज्म की दुनिया में जाते हो तो आपको पता चलता है कि एनर्जी रियल लाइफ भी होती है। इसी की वजह से हम पास्ट लाइफ कर पाते, तो रियल लाइफ एनर्जी भी होती है। तो कुछ ऐसे बाबा हैं जो कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास रियल लाइफ एनर्जी है। देखा गया है कि वो लोगों को देख के बता देते हैं कि तेरे घर में क्या स्थिति है, ये या इसका जो भी सॉल्यूशन है कब तक मिल जाएगा, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हिप्नोटिज्म से ये चीज़ होती है, हिप्नोटाइज करके या हिप्नोसिस प्रक्रिया का करके अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करो, जैसे आपने अभी बहुत सुना होगा आकाशिक रिकॉर्ड है कि बहुत सारे लोग आकाशिक रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एनर्जी हीलिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कुंडलिनी जागृत कर रहे हैं। क्या है? अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन करो कि मैं किसी के भी बारे में कुछ भी बता सकता हूँ और सबकॉन्शियस माइंड उसे मान ले कि आप बता सकते हो, तो प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि आप किसी के भी बारे में कुछ भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल डेटा सबकॉन्शियस माइंड के पास है। आप जो सोच रहे हो वो सोचने से पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड में और वाइब्रेशन के रूप में यूनिवर्स में। तो अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड तैयार हो चुका है और ट्रेन हो चुका है उस चीज को सुनने के लिए, समझने के लिए, तो सुन सकता है और बता भी सकता है। तो ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों ने अपनी आध्यात्मिक जर्नी के जरिए, साधना के जरिए, तंत्र के जरिए या मंत्र के जरिए ऐसी स्थिति पाई है कि वो किसी के भी बारे में कुछ भी बता सकते हैं। आप अगर हमारी क्लास की कुछ प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखेंगे या हमारी क्लासेस देखेंगे तो हम डे 2 में बहुत सारे लोगों के बारे में प्रिडिक्शन देते हैं कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, आपके शरीर में ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ब्लॉकेज बन रहा है, मेडिटेशन के कारण बना, इस कारण से बना, उसका सॉल्यूशन ये। तो बहुत सारी चीजें हम भी बताते हैं, ये हिप्नोटिज्म के जरिए ही हम करते हैं। थोड़ा हमारी ऑडियंस को बता दो क्या चैनल क्या नाम से? ट्रांस हीलिंग एकेडमी के नाम से मेरा चैनल है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ट्रांस हीलिंग तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इंस्टीट्यूट पूरा हमारा रजिस्टर इंस्टीट्यूट है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो लीगल है, भारत सरकार द्वारा MCA द्वारा स्किल इंडिया के अंदर प्रमाणित हमारा इंस्टीट्यूट है। MCA जो हमारा है और MSE है वो सारे लीगल प्रूफ के साथ हम जो आप जब भी हमसे सीखते हो, जब भी आप हमसे ट्रेनिंग लेते हो, हम आपको एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट का एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसके बिहाफ पे आप अपना इंस्टीट्यूट रन कर सकते हो, जिसके बिहाफ पे आप अपना ट्रेनिंग सेंटर या काउंसलिंग सेंटर भी खोल सकते हो। पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी। क्या हिप्नोटिज्म से किसी को कुछ फोर्स किया जा सकता है कोई चीज करने के लिए? जा सकता है। अगर सही तरीके से हिप्नोटाइज किया जाए तो व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध भी कार्य कर देता है।
जैसे कई केसेस में ये भी देखा गया है कि व्यक्ति ने किसी को मार दिया, कई केसेस में ये भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति घड़ी नहीं देना चाहे दे देता है, कई केसेस में ये भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति कुछ कार्य नहीं करना चाहे लेकिन हिप्नोटाइज करके वो कार्य कराया जा सकता है। लेकिन वो इतना इजी नहीं है जितना मूवीज में दिखाया जाता है कि बस एक कार्य किया और वो हो गया। थोड़ा सा हार्ड प्रोसेस है, फर्स्ट या पहली सीटिंग में नहीं होता है, किया जा सकता है लेकिन वो प्रक्रिया को बहुत डिटेल में नहीं सिखाया जाता है, ना हमारे इधर, ना इंडिया के अंदर, ना किसी कोर्स के अंदर। बट जब आप इस कोर्स को समझते हो या जब हिप्नोसिस को समझते हो तो थोड़ा सा आइडिया आता है आपको कि वो चीज़ें हो सकती है या नहीं। क्या कोई हिप्नोथेरेपी में परमानेंटली फंस सकता है? देखिए ऐसा नहीं हो सकता। जब मेरे पास पहली बार स्टूडेंट आते हैं, अक्सर जब भी क्लास में ज्वाइन करते हैं, मेरी फर्स्ट डे की क्लास में ही मैं क्लियर करता हूँ कि ये इम्पॉसिबल है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति को आप हिप्नोटाइज करो और वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं रह जाए। तो फर्स्ट डे की क्लास में हम लोग ये चीज़ क्लियर करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है और ये इसके लिए फैलाया गया है ताकि लोग इससे दूर रहे। जैसे कई लोग बोलते हैं चंदन के जो पेड़ होते हैं उस पर सांप रहते हैं, सांप नहीं रहते, वो सिर्फ डर के लिए फैलाया गया। सिमिलर यहाँ पे भी एक डर फैलाया गया है कि व्यक्ति हो सकता है ना उठे, बेहोश हो जाए, अनकॉन्शियस हो जाए, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। ये सिर्फ उन लोगों के द्वारा फैलाई गई टेक्निक है जो बहुत बड़े हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, जो बड़े लेवल पे स्पोर्ट्स को सेल करना चाहते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े लेवल पे बताना चाहते हैं ताकि इस चीज़ का वो पूरा यूज़ कर सके। ऐसा कुछ नहीं होता। हिप्नोटिज्म जब भी आप अप्लाई करोगे, व्यक्ति एक आर्टिफिशियल नींद में जाएगा। आप रात में सोते हो, सुबह खुद ही उठ जाते हो। सिमिलर आप सोओगे, विद इन 1 वीक 15-20 मिनट या तो 10 मिनट में व्यक्ति की आंखें खुल जाएगी। नींद में भी किसी को हिप्नोटाइज किया जा सकता है? नहीं, नींद में किसी को हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता है क्योंकि जब हम हिप्नोटाइज कर रहे होते हैं तब हमें कुछ कमांड्स उससे फॉलो करवाने होते हैं। अगर वो कमांड्स फॉलो करता है तो ही वो हिप्नोटाइज होता है। ऐसा भी नहीं है कोई व्यक्ति बोले मेरे को हिप्नोटाइज होना ही नहीं है, आप मुझे करके दिखाइए। दुनिया का कोई हिप्नोथेरेपिस्ट उसे हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति चाहता है कि मैं हिप्नोटाइज होना चाहता हूँ, मैं हील होना चाहता हूँ, तो ही वो हिप्नोटिक अवस्था में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। क्या आपने कभी किसी एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंट किए? एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट के लिए इट मीन्स मैंने कई जगह काम किया है जो एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि मेरा ये मानना है हिप्नोथेरेपी एक विज्ञान है, ये मजाक का पार्ट नहीं है। कई म्यूजिशियन है, कई यूट्यूबर्स है जो दिखा रहे हैं हिप्नोटाइज करके कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो फन पार्ट बन जाता है। तो उसी के लिए मैं ऐसे प्रोजेक्ट को अवॉइड करता हूँ, ऐसी जगह जाना अवॉइड करता हूँ ताकि इस चीज़ की रेपुटेशन बनी रहे। ऐसा काफ़ी फनी कंसेप्शन जो आपको देख करके बोला गया है, बहुत सारे ये तो जादूगर है, ये तो किसी को भी ऐसा कर सकते हैं। जब हम लोग कहीं से निकलते हैं तो हम लोगों को बोलते हैं अब ये किसी का नाम बुला देंगे। कई लोग मुझे बोलते हैं मेरी वाइफ को ये सिखा दो कि मैं जैसे ही आऊँ वो ये करने लगता है। कई लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि आप मेरे लिए वो लड़की है, उन्हें ये समझा दो कि ये हो जाए। बट ये चीज़ें वैसे नहीं काम करती, उन्हें नहीं पता, तो वास्तविकता उन्हें नहीं समझ में आती, इसके लिए वो ऐसी चीज़ें बोलते हैं। बहुत अजीबोगरीब डिमांड होती है। जब कोर्स में भी लोग आते हैं तो वो यही चाहते हैं कि एक मंत्र मिल जाए और बस सब हिप्नोटाइज हो जाए। लोगों की ऐसी रिक्वेस्ट भी यही होती है कि वो पर्टिकुलर बंदी, मैं उसको मेरी जीएफ बनाना चाहता हूँ। तो ऐसा कुछ मुझे बाबा जी तो नहीं बोलेंगे कि सर आप हमें ऐसी कोई विद्या दे दो कि जिसे एक बार यूज कर दिया जाए तो हमारी लाइफ में उनका एंट्री हो जाए। ऐसा है, बहुत लोगों ने बोला है, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है, बहुत सारे लोगों ने सीखने की कोशिश की है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये कर सकते हो, कई रिलेशन के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। हस्बैंड वाइफ में चीटिंग के केस में देखा गया है कि अगर कभी किसी ने किसी को या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने चीटिंग के केस में देखा है तो उनके अंदर एक अलग सी प्रॉब्लम बन जाती है कि जब वो एक दूसरे को देखते झगड़ा होने लग जाता है, गुस्सा होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, बीच में डिस्टेंस आ जाता है। तो हिप्नोटिज्म के जरिए उस चीज को निकाला जा सकता है कि अब वो एक दूसरे को देखेंगे तो उन्हें लगाव होने लगेगा,
अट्रैक्शन होगा, पहले वाला प्यार वापस आ जाएगा। लेकिन वो नहीं हो सकता कि किसी के अंदर प्यार है ही नहीं और हम लोग हिप्नोटिज्म के जरिए डाल दें, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल है तो यहाँ नहीं बताई जा सकती है। हमारे यूथ के लिए इस बारे में कुछ बता दो कि हमारे जो भी यूथ है आज का, वैसे जो लोग भ्रमित कर रहे हैं कि हिप्नोटाइज्म से वो पर्टिकुलर जो भी लड़की है वो आपके वशीकरण में हो जाएगी, तो हमारी जनता को थोड़ा अवेयर कर दीजिए। हिप्नोटिज्म और वशीकरण डिफरेंट है। वशीकरण एक तामसिक साधना के रूप में लिया गया है, तामसिक प्रोसेस होता है जिसका इस्तेमाल करके इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है। हिप्नोसिस एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल करके इस चीज को किया जा रहा है। ऐसी कोई भी क्रिया हिप्नोटिज्म से पॉसिबल नहीं है जो इनलीगल है, तभी भारत सरकार ने इसको लीगल किया है। अगर ऐसा कुछ भी हो सकता तो ये लीगल नहीं होता। आपने हिप्नोटिज्म के थ्रू मेंशन किया था कि काफ़ी बीमारी से ठीक हो सकती है, तो कौन सी ऐसी जो बीमारी है जो हिप्नोटिज्म के थ्रू ठीक हो सकती है? ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो हिप्नोटिज्म से आप ठीक नहीं कर सकते। अगर आप सजेस्टेबल हो, आपके अंदर 1% इच्छा है मुझे ठीक होना है और शायद हिप्नोटिज्म से ठीक हो सकता हूँ, तो आपकी वो बीमारी 100% ठीक हो सकती है हिप्नोटिज्म से। चाहे वो ऐसी बीमारी ही क्यों ना हो जिसकी दुनिया में दवाई नहीं बनी हो। हिप्नोटिज्म की शुरुआती श्रेय जिनने की थी, जिनका नाम है फ्रैंक एंटर मैस्मर जी, उनने उस समय में जब हिप्नोटिज्म के अंदर इतनी सारी मॉडलिटी भी नहीं थी, तब कैंसर जैसी बीमारी भी हिप्नोसिस से ठीक करी। सर्जरी के अंदर बिना इनेस्थेसिया यानी सुन करने की दवाई दिए बिना भी सर्जरी करी। जैसा मैंने भी आपको करके दिखाया था, दर्द का एहसास नहीं हुआ, उसी तरीके की स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति को दर्द का एहसास नहीं होता है, व्यक्ति को फील नहीं होता है। फिर वहाँ पे सर्जरी चल रही है, व्यक्ति आराम से बैठा हुआ है बिना किसी दवाई के। ये भी आप कर सकते हैं। कुछ रियल सक्सेस स्टोरी जो आप शेयर करना चाहोगे? बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरी है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो कई लोगों की मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, कई लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की है। डेथ फोबिया है, किसी को ओसीडी है, किसी को ऊंचाई से डर है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो आम आदमी की लाइफ में चल रही है, उन्हें नहीं पता कि वो हिप्नोटिज्म से आसानी से सॉल्व हो जाती है। जैसे कई लोग आपने देखा होगा, उन लोगों को कोविड के बाद एक अचानक से डर बैठा है, हर कुछ समय में जाके वो हाथ धो रहे हैं, हर कुछ समय में जाके वो अपने आप को सैनिटाइज कर रहे हैं। ये क्या है? ये एक डर है, ये एक साइकोसोमेटिक बीमारी है। जब कोविड गया उसके बाद हम लोगों ने कई लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व की। कोविड जा चुका है, वो डर निकाला। कई लोगों को आज भी वो डर है, वो हर कुछ टाइम में जा रहे हैं, अपने हाथ को धो रहे, हर कुछ टाइम में जा रहे हैं, अपने आप को सैनिटाइज कर रहे हैं, लेकिन वो डर है, सिर्फ और सिर्फ डर है। ऐसे बहुत सारे फोबिया हमने निकाले। कई लोगों को पानी से डर लगता था, पानी के नजदीक नहीं जाते थे, पानी देख लेंगे तो वो बोले मैं यहाँ खड़ा रहूंगा। वाटर फोबिया है, हम लोगों ने पास्ट लाइफ किया, पास्ट लाइफ में देखा कि उनकी ऊंचाई से या पानी में गिरने से मृत्यु हो गई है, उसकी वजह से फोबिया है, वो फोबिया निकाल दिया, वहां से वो मेमोरी डिलीट हुई, करंट लाइफ में उनका पानी का डर चला गया। तो ऐसी बहुत सारी घटना है जिन लोगों को हम लोगों ने ट्रीटमेंट दिया और वो आज बहुत अच्छे हैं, और उन सब ने अपने फीडबैक के जरिए हमें बताया और वो फीडबैक हमने यूट्यूब पे डाला, जिसके जरिए लोगों को भी पता चला कि ये सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट हिप्नोटिज्म से हो सकता है। मैंने ऐसा सुना है कि कई बार हिप्नोटाइज से किसी की डेथ भी हो जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रांति है। जैसा मैंने आपको बताया, बड़े बड़े यूट्यूबर अपनी एक दुकान चला रहे हैं, उस दुकान को चलाने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, और फिर भी नहीं, अगर ये डर होगा तो उनके कोर्स बहुत हाईएस्ट प्राइस में बिकेंगे और कोई कारण नहीं। हिप्नोटाइज के थ्रू क्रिएटिविटी, परफॉर्मेंस, फोकस, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है? देखिए, हमारे माइंड के रूल्स है। हमारा माइंड सिंपल केमिकल की भाषा समझता है और नहीं समझता, लेकिन कुछ ऐसे नियम्स हैं जिसके जरिए हिप्नोटिज्म में कुछ चीज़ें चेंजेस की जा सकती हैं। अगर आप रिपीटेशन का इस्तेमाल करते हो तो वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती
अगर कोई भी चीज़ बार बार बोली जाए तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाती है। उसी तरीके से हम जब किसी व्यक्ति को हिप्नोसिस के जरिए एक प्रक्रिया करते हैं और उस लेवल पे ले जाते हैं, और जब वो व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता है तो हम उसकी रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि आज से आप इसमें बेस्ट हो चुके हो, आप पढ़ने में बेस्ट हो चुके हो। जैसे मेरे पास कई स्टूडेंट आते हैं जो बोलते हैं सर हमको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, हम उनकी माइंड की रीप्रोग्रामिंग करते हैं, और जब रीप्रोग्रामिंग करते हैं तो उन्हें एक ही बार पढ़ने से याद हो जाता है। कई लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं सर मैं फोकस नहीं हो पाता हूँ, रीप्रोग्राम करते हैं फोकस हो जाते हैं। कई लोग मोबाइल की आदत छुड़वाना आते हैं, नशे की आदत छुड़ाना आते हैं। हम खाली हिप्नोटाइज करके उनके माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं, उनके दिमाग में जो गलत प्रोग्रामिंग बैठ गई है जाने अनजाने में उसे डिलीट करते हैं, नई प्रोग्रामिंग को इंस्टॉल करते हैं। जैसे वो नई प्रोग्रामिंग इंस्टॉल होती है उनके दिमाग में वो नई प्रोग्रामिंग अब से रियलिटी वही है, उन्होंने जो दिमाग में पढ़ा है वही रियलिटी है, तो उनके दिमाग में स्टोर हो जाता है। अभी देखा कि इंस्टाग्राम पे काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो हार्ड चैलेंजेस देते हैं, लाइक 75 हार्ड डेज से हार्ड चैलेंज हो गए या 150 डेज हार्ड चैलेंज हो गए। हिप्नोटाइज का प्रोसेस यूज़ करके उसको कितना कम किया जा सकता है उस चीज़ को, कि इतने कम दिनों में अगर आप इस चीज़ को पर्टिकुलर यूज़ करोगे, क्योंकि मैंने ऐसा देखा कि दिमाग की भी एक हैबिट होती है कि इतने टाइम आप उसको ट्रेन करोगे तो एक टाइम के बाद वो पर्टिकुलर चीज़ वो अडॉप्ट कर लेगा। नॉर्मली ऐसा 21 डेज प्रोसेस होता है। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं इंस्टाग्राम पे जो अब इस चीज़ पे वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं हिप्नोटाइज का प्रोसेस वहाँ पे यूज़ करूँ, तो अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि वो अगर मेरे को चीज़ 10 दिन के अंदर अंदर वो चीज़ एडप्ट करनी है हैबिट के तौर पर, तो वो पॉसिबल है उस चीज़ से? पॉसिबल है। वास्तविकता में आप जो वो टास्क वाली गेम देख रहे हैं या टास्क वाली रील देख रहे हैं वो हिप्नोसिस इस्तेमाल कर रहे हैं। हिप्नोटिज्म के अंदर एक कंप्लायंस करके एक चीज होती है। कंप्लायंस ये बोलती है कि कोई भी व्यक्ति अगर रिपीटेटिवली कुछ दिन तक कोई कार्य कर रहा है तो कार्य में वो बहुत एक्सपर्ट हो जाएगा। लेकिन कंप्लायंस का एक और नियम है, वो नियम ये है कि जब भी कोई व्यक्ति पहले छोटे काम करता है तो बड़े काम उसे बहुत आसान लगने लगते हैं। अगर आप वो टास्क वाली वीडियोस देखेंगे तो उसमें पहले छोटे छोटे काम करते जाते हैं, फिर बड़ा काम होता है लास्ट तक 72 डेज 50 डेज, तो वो इजीली अचीव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हिप्नोटिज्म की एक मॉडलिटी कंप्लायंस में ही आती है, जिसके अंदर बड़ा कार्य, अगर मैं आपको बोलूँ, आपको अचानक से मैं दे दूँ कि आपको 200 पेज की किताब पढ़नी, आप नहीं पढ़ पाएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा 200 पेज की किताब 1 घंटे में कौन पढ़ता है, नहीं पढ़ना है, या शाम तक नहीं पढ़ना है, माइंड नहीं पढ़ने देगा। लेकिन यहाँ आप कंप्लायंस के नियम को यूज करो कि आपको खाली किताब खोलनी है, 1 लाइन पढ़नी है, अब पढ़ेंगे। अब आपने किताब खोली, 1 लाइन पढ़ी, अब हो सकता है आप 2-3 पेज पढ़ लें। ये कंप्लायंस के नियम, ये रेगुलर यूज होने वाले नियम है जो आपको भी नहीं पता कि जाने अनजाने में आपकी डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप अपने ब्रेन को इतना ट्रेन कर सकते हैं जितना ट्रेन जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने अपने ब्रेन को ट्रेन किया था। वो किसी के भी दिमाग से कहीं से भी जुड़ जाते थे, कहीं से भी कोई भी डेटा बता सकते थे। वो बहुत सारी चीजें, उनकी वाणी में एक सम्मोहन आ गया था। इसी तरीके की कोई भी स्थिति आप पा सकते हैं। हमारे बीच में अगर देखा जाता है कुछ ऐसे लोग भी हैं जब वो डिबेट वगैरह करते हैं, देखा गया है उनको सारी बुक्स याद रहती है कि उस तारीख पे वो चीज़ वहाँ पे हुई थी, तो वहाँ पे भी हिप्नोटिज्म का प्रोसेस यूज हो रहा है। आप कोई भी चीज को स्टोर अपने दिमाग में करते हैं। दिमाग में स्टोर करने का एक ही रास्ता है, इमेज बनाना। उन व्यक्ति को ये बहुत अच्छे से पता है कि उस इमेज को कैसे स्टोर किया जाए, और उनकी इमेज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी वो बहुत अच्छी है। उस कैपेसिटी को आप बढ़ा सकते हो हिप्नोसिस के जरिए। अगर आप अपनी आप की रेगुलर प्रैक्टिस करो तो बहुत आसानी से अपने दिमाग को इतना अच्छा ट्रेन कर सकते हो कि आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो जो आम आदमी नहीं कर सकता। कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे लीडर हैं जो हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करके अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। कई ऐसे नेता हैं जो स्पीच देते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो NLP लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जाने अनजाने, आपको नहीं पता उनने NLP लगा दिया है। NLP के थ्रू आप उनसे कनेक्ट हो गए, अब आपको लग रहा है उनकी बहुत अच्छी स्पीच है। स्पीच अच्छी नहीं थी, उनने कुछ ऐसे वर्ड्स का प्रयोग किया जो सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो चुके हैं,
और अब आप उनसे जुड़ गए हो क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ चुके हैं। ओके, लोगों में कैसा भ्रम में देखा जाता है कि जो हिप्नोसिस का प्रोसेस यूज करते हैं वो बाय बर्थ उनके अंदर कुछ ऐसी हैबिट होती है कि वो बचपन से ही करते आ रहे हैं एकदम, या फिर गॉड गिफ्ट जिसको चीज बोलते हैं ना। कई लोगों के अंदर होता है, मैंने बोला ना, एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉय। अगर आज आपके पास हिप्नोसिस का ज्ञान है, आज आपके पास हिप्नोथेरेपिस्ट का नॉलेज है, तो हो सकता है कि ये नॉलेज आने वाले किसी जन्म में जाग जाए। हो सकता है कि आने वाले किसी टाइम में उस चीज का आपके पास ज्ञान आ जाए बाय डिफॉल्ट। ऐसा एक इंसिडेंट गांधी जी के टाइम में हुआ था, जिस इंसिडेंट का अगर आप गूगल आर्टिकल देखेंगे तो अवेलेबल है, जिसके अंदर साफ बताया गया था कि एक व्यक्ति जो सिर्फ 10 साल की एक महिला है, उसका ये कहना है कि मैं शादीशुदा हूं और मेरे 2 बच्चे हैं। तो उस पर पूरी एक रिसर्च कंडक्ट हुई थी। उस रिसर्च में ये पाया गया कि उस व्यक्ति ने जो डेटा को क्रॉस वेरीफाई किया है वो सच था, और वो पूरा इन्वेस्टिगेशन गांधी जी के सानिध्य में किया गया था, जो रिसर्च पेपर लीगल है। और ऐसा ही CIA ने भी एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था ब्लू बुक के नाम, जिसके अंदर हिप्नोटिज्म को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे यूज किया गया था और आकाशिक रिकॉर्ड और बहुत सारी चीजें करके दिखाई थी। हिप्नोटिज्म में जो प्रोसेस है, आप मुझे थोड़ा प्रोसेस बताओगे कि स्टेप 1 क्या होता है, फिर स्टेप 2 क्या होता है? देखिए, हिप्नोटिज्म के बेसिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस ये होता है कि सामने जो व्यक्ति बैठा है उसे समझाना है कि हिप्नोटिज्म में होने क्या वाला है। बोले व्यक्ति को वही नहीं पता होता, व्यक्ति को लगता है कि वो व्यक्ति बोलेगा और मैं बेहोश हो जाऊंगा, और जैसे ही हम उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं वो होश में होता है, उसे लग रहा होता है अभी मैं हिप्नोटाइज नहीं हूँ, लेकिन वास्तविकता में वो हिप्नोटाइज हो चुका होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है उसे क्लैरिफाई करना कि क्या होने वाला है। सेकेंड प्रोसेस होता है उसे उस लेवल तक ले जाना जहाँ पे हम उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, यानी हीलिंग करेंगे या चेंजेस करेंगे या उसके ब्रेन को रीप्रोग्राम करेंगे, उस प्रोग्रामिंग तक ले जाना। थर्ड, अगर हम चाहते हैं कि उसे कुछ इंटरटेनमेंट करके दिखाएं, नाम बुलाना या नंबर बुलाना या कुछ दिखाना, तो वहां तक लेके जाना। तो बेसिकली हिप्नोटिज्म के 3 ही प्रोसेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है, सेकंड प्रोग्रामिंग होती है और थर्ड डीपनिंग होती है। हिप्नोटिज्म के थ्रू जो भी अपनी माइंड के अंदर कुछ लिमिटेशंस होती है कि कोई भी पर्सन है, मैं इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता हूँ या इससे ज़्यादा मैं पैसे अर्न नहीं कर सकता हूँ, तो इसको कम किया जा सकता है? कम भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। उदाहरण के तौर पे जब हिप्नोसिस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तब हम हमारे शरीर के एक ऐसे मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम फाइट एंड फ्लाइट मोड बोलते हैं। ये मोड हमारे शरीर में बाय डिफॉल्ट ऑन होता है तब जब हमें खतरे का एहसास होता है। जैसे कि अगर आप एक जगह पे बैठे हैं, इस जगह पे अचानक आग लग जाए, तो हो सकता है आप अपनी स्पीड से दुगनी तेजी से भागो। ये क्षमता आपके अंदर कहाँ से आई? वो फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन होने की वजह से। आप अगर अभी 25 kg उठा सकते हो, वो मोड जैसे ही ऑन होगा, आप अपने वजन से आप जितना भी उठा सकते हो उससे भी ज्यादा उठा पाएंगे। तो क्षमता आपके अंदर कहाँ से आई? हिप्नोटिज्म से। सिमिलर, हिप्नोटिज्म क्या करता है, उस बाउंडेशन को तोड़ देता है। अगर आप 100 किलो उठा सकते हो, हिप्नोटिक अवस्था में गए हो तो 200 उठा पाओगे, 300 उठा पाओगे, लिमिटेशन नहीं होती। वहाँ किसी भी तरीके की लिमिटेशन नहीं है। जितने भी चैंपियंस है वो इसी चीज का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं। नहीं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनेंगे? अगर एक व्यक्ति 1 घंटे के अंदर 400 किलोमीटर भाग सकता है, तो वही दूसरा व्यक्ति वो काम 30 मिनट के अंदर कैसे कर सकता है? किसी को तो पता नहीं है। तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कैसे? वर्ल्ड रिकॉर्ड इसी के लिए बना क्योंकि लिए वहां पे उसका फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन हुआ, और उसने बोला, कौन बोलता है कि ये काम 1 घंटे में ही हो सकता है, ये काम 30 मिनट में हो सकता है। सबकॉन्शियस माइंड ने बोला मैं करके दिखाता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड ने उसे इतना तेज भगाया जितना दुनिया में कोई नहीं भागा। क्यों नहीं भागा? क्योंकि हर किसी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव नहीं किया, हर किसी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज नहीं किया। उसने किया, इसके लिए वो अचीव कर पाया। देखो, ऐसा कहा जाता है कि मैं मेरे माइंड का 5% यूज कर रहा हूँ या 10% यूज कर रहा हूँ। तो अगर मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ और अगर मैं हिप्नोटिज्म का प्रोसेस अगर यूज कर रहा हूँ,
तो मेरे दिमाग की कितनी कैपेसिटी बढ़ जाती है नॉर्मल से कंपेयर करें? देखिए कंपैरेटिवली अगर मैं आपको बताऊं, हमारे ब्रेन के मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। भौतिक रूप में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे हमारे को भौतिक रूप में दिखता है कि राइट ब्रेन है लेफ्ट ब्रेन है, वैसा नहीं। लेकिन हिप्नोटिज्म के अंदर पढ़ाने के लिए या ज्ञान को समझाने के लिए दो पार्ट में डिवाइड किया है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन एंड अवचेतन मन। चेतन मन जो हमारा है वो हमारे शरीर और दिमाग की सिर्फ और सिर्फ 10% क्षमता का इस्तेमाल कर पाता है, सिर्फ 10%। सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर और दिमाग की 90% पावर का इस्तेमाल कर पाता है। लेकिन आप कहानी में ट्विस्ट देखिए, 90% पावर है सबकॉन्शियस माइंड के पास, 10% पावर है कॉन्शियस माइंड के पास। आपके हिसाब से हमें कौन सा माइंड यूज करना चाहिए? सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन सिचुएशन देखिए, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक आपका कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन जगता है। यानी पूरा दिन में जब आपको सबसे ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड की जरूरत है तब कॉन्शियस माइंड जग रहा होता है, और रात को जब सोते हो और सुबह उठते हो तब सबकॉन्शियस माइंड। इसी के लिए आपने नोट किया होगा अक्सर चीजें रात को बहुत ज्यादा क्लैरिटी से दिखाई देती है, समझ में आती है, क्लियर हो जाती है, नींद में पूरी हो जाती है, दिमाग में स्टोर हो जाती है। पूरे दिन अगर आप याद करोगे याद नहीं होता है, लेकिन दूसरे दिन सुबह उठते हो याद हो जाता है। क्यों? प्रोसेस किया सबकॉन्शियस माइंड। तो जो कॉन्शियस माइंड है ना वो सिर्फ 10% क्षमता, अभी हम लोग बैठे सिर्फ 10% यूज कर पा रहे हैं। अगर आप हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, अगर आप सेल्फ हिप्नोटिज्म नहीं सीखे हो, तो अगर आप सीखे हो तो 90% ब्रेन यूज कर पाओगे, 90% पावर अपने शरीर की यूज कर पाओगे। आप भी जो चाहे कर सकते हो। मैंने किया था, जब मैंने हिप्नोटिज्म सीखा था तो मैंने भी चाहा था कि मैं कुछ बड़ा अचीव करूं। मैंने अपने दिमाग की रीप्रोग्रामिंग की कि मैं इंडिया का यंगेस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट बनूं। मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूं इंडिया यंगेस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट का। और भी बहुत सारी चीजें हम इसके जरिए कर सकते हैं। आपकी रिसर्च हिप्नोथेरेपी के बारे में क्या कहती है? देखिए मेरी रिसर्च में मैंने हिप्नोथेरेपी के बारे में बहुत सारी चीजें जानी है। उदाहरण के तौर पे मैंने हिप्नोटिज्म में ये जाना है कि हिप्नोसिस से कई लोग बोलते हैं कि हर बीमारी का इलाज नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मैंने रिसर्च की है या जितना मैंने हिप्नोटिज्म को जाना है, मैंने ये पाया है कि हिप्नोटिज्म हर जगह पे काम कर सकता है सही तरीके से। कंडीशन सिर्फ ये है कि अगर सब्जेक्ट सजेस्टेबल है, वो चाहता है, सिर्फ 1% चाहता है मैं हील हो जाऊं, सिर्फ 1% चाहता है मैं ठीक हो जाऊं, सिर्फ 1% चाहता है कि मैं करके दिखाऊं, तो हिप्नोटिज्म या हिप्नोसिस 100% उसे रिजल्ट देगा। ये पूरा जो रिसर्च है ये यही बोलता है, वर्ल्ड की, मेरी ही बात ना करो, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि जितनी भी सुपर नेचुरल पावर है वो हिप्नोटिज्म के द्वारा ही आई है या लाई जा सकती है। हिप्नोथेरेपी के अंदर इमेजिनेशन और सजेशन में क्या रोल है? देखिए जैसा माइंड के कुछ रूल्स होते हैं, हमारा माइंड तो सिर्फ केमिकल की भाषा ही समझता है। तो जब हम किसी सजेशन को देते हैं तो चीजें हमें फील होती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बोलूं कि अपनी आंखें बंद कीजिए और कोई सॉन्ग को सोचिए, तो क्या होगा? आप फील करेंगे कि वो अंदर आवाज आ रही है, वो इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, वही सिंगर गा रहा है। अब हमारे दिमाग के अंदर अरिजीत सिंह आके कॉन्सर्ट तो करेगा ना, तो चीजें आई कहाँ से? सिमिलर वो चीजें आती सेम सजेशन से। जब कोई सिचुएशन आपने फील करी है और वही सिचुएशन आप वापस सोचोगे तो वही फीलिंग आपको वापस आती है। अगर आप उदास हो और आप खुद हैप्पी वाली मूवमेंट याद करोगे तो आप हैप्पी वाली मूवमेंट, हैप्पी वाले केमिकल आपके अंदर आएंगे। आप बहुत हैप्पी हो, सैड सॉन्ग सुन लो, सैडनेस के केमिकल आ जाएंगे। सजेशन का यही रोल है, अफर्मेशन का यही रोल है। आप जो चीज अपने आप को अफर्मेट कर रहे हो, जो चीज आपको सजेशन दे रहे हो, वो चीजें आपके दिमाग के अंदर खुद ही खुद होने लगती है, आपको भी नहीं पता होता। कोई व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है, जाके देखता है कि 16 साल 17 साल के बच्चे को अटैक आ गया। अब वो घर पे आके सोच रहा है यार किसी को भी अटैक आ सकता है, आजकल 16-17 साल के बच्चे को अटैक आ रहा है। मतलब क्या है? रीप्रोग्राम हो चुका है उसका ब्रेन। अब वो व्यक्ति 30 साल का है, अब अगर उसको 32 साल में अटैक आ गया तो उसके लिए वो नॉर्मल है।
लेकिन अगर उसने वो चीज देखी नहीं होती, वो सजेशन नहीं लिया होता, तो उसको 32 में अटैक नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो मानता कि 32 साल के व्यक्ति को अटैक आ ही नहीं सकता, अटैक आता है जो 40-50 साल के व्यक्ति के बाद। तो ये गलत अफर्मेशन आपने दिमाग में प्रोसेस करी, ये गलत चीज अपने दिमाग में आपने स्टोर की, इसी की वजह से ये सारी चीजें हो गई। ऐसा भी देखा गया कि हिप्नोथेरेपी से नींद कम की जा सकती है। अगर हम बात करते हैं हमारे पीएम की, जो कि सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, तो उसमें भी हिप्नोथेरेपी का यूज हो रहा है। डेफिनेटली हो रहा है। हमारे पीएम हो सकता है ट्रेंड हिप्नोथेरेपिस्ट हो, और हो सकता है ट्रेंड हिप्नोथेरेपिस्ट ना बोल के मैं उनको एक योगी बोलूँगा, क्योंकि जब हम हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करते हैं तो साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब योग का इस्तेमाल करते हैं तो हिप्नोटिज्म खुद इस्तेमाल हो जाता है। तो जब आप एक ऐसी स्थिति पा लेते हो, जब आप बहुत शांत हो, मेडिटेशन की अवस्था में हो, तो हिप्नोसिस में ही। तो जब आप हिप्नोसिस में हो तो आपकी सफिशिएंट नींद कुछ क्षण में पूरी हो जाती है। अगर आप कुछ क्षण 1-2 मिनट की नींद लो तो 2-3 घंटे के समान होगी। तो आपके शरीर को नींद की जरूरत ही नहीं है। आप में से कई लोगों ने नोट किया होगा, रात को आप सोते हो 5 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, सुबह उठ रहे हो तो भी शरीर अकड़ा हुआ है, दर्द है, 5 सेकंड और सो जाओ, 10-15 मिनट और सोने दो। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपने 12 घंटे की नींद ली है तो आपका शरीर थका हुआ क्यों है? आपके शरीर को नींद की नहीं, रिलैक्सेशन की जरूरत है। लेकिन रिलैक्सेशन मिलता नहीं है। रात में तो आप सो रहे हो, लेकिन आपका शरीर उतना रिलैक्स नहीं हुआ। हो सकता है आपके थॉट चल रहे हो सकता है आपकी पाचन क्रिया चल रही हो सकता है कोई और क्रिया चल रही हो, उसी की वजह से वो रिलैक्सेशन नहीं आता। लेकिन जब आप हिप्नोटिक अवस्था में जाते हो तो वो सारी क्रिया चलती रहती है, लेकिन रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा तेजी से आ जाता है। इसी के लिए बहुत तेजी से आपकी बीमारी रिकवर होती है। दुनिया के अंदर कुछ बीमारी ही ऐसी है जिसकी दवाई है, बाकी सारी बीमारी में डॉक्टर सिर्फ ये बोलता है दवाई लीजिए और आराम कीजिए। अगर दवाई से ही बीमारी ट्रीटमेंट हो रही है, ठीक हो रही है, तो डॉक्टर ऐसा क्यों नहीं बोलता है दवाई लीजिए और जॉब पे चले जाइए? उन्हें भी पता है आपकी बीमारी आपके शरीर ने बनाई है, ठीक भी आपका शरीर करेगा। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, रिलैक्सेशन की। हिप्नोटिज्म में आपको वही दिया जाता है, रिलैक्सेशन। कुछ ऐसी चीजें भी देखी गई है कि अगर हमारे क्रिकेटर है वो इंजर्ड हो जाते हैं फिर भी वो खेल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने कैंसर की बीमारी के टाइम पे भी वर्ल्ड कप खेला है, राइट? तो वहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट आप एक चीज समझिए, इंडियन आर्मी के अंदर हमारे इतने करोड़ों सोल्जर हैं जो देश के लिए जान दे सकते हैं, देश के लिए जान ले सकते हैं। आज अगर हम में से किसी व्यक्ति को बोला जाए आपको किसी को मारना है, हम नहीं मार सकते। हम सोचेंगे ये हमसे नहीं होगा, ये हमारा नहीं है, रोल नहीं है। लेकिन आज अगर ये बात आ जाए कि आपको देश के बॉर्डर के लिए जाना है, लड़ने के लिए जाना है या सेफ्टी के लिए जाना है, तो कितने % चांसेस है कि आप चले जाओ? प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि हम जाएंगे। प्रोबेबिलिटी चांसेस है भले हमें लड़ना नहीं आता, हमें जैसा आता है हम फाइट करेंगे। तो ये आया कहाँ से? ये फीलिंग्स आई कहाँ से? ये हिप्नोटिक पावर है। जब हम किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं, हम हमारे देश से प्यार करते हैं, हम हमारे फैमिली से प्यार करते हैं, कलीग से प्यार करते हैं, हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति अपने देश से प्यार करता है तब वो नहीं सोच सकता है मेरे को दर्द हो रहा है, वो सोचता है कि मेरा देश मेरे लिए या मैं मेरे देश के लिए क्या करूँ। तो उस समय वो लड़ सकता है, उस समय वो क्रिकेट खेल सकता है। कई लोग इंजर्ड होने के बावजूद फाइट करते हैं। कई लोग आर्मी में मैंने ऐसे भी सुने हैं कि उनको गोली लग गई फिर भी उन लोगों ने अपना पोस्ट नहीं छोड़ा। कहाँ से ये पावर कहाँ से है? फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन हो गया। एक बार वो मोड ऑन हो गया, व्यक्ति को दर्द का एहसास नहीं होने देता। ये मोड खुद ऑन कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से हिप्नोटिज्म को पढ़ो, समझो, तो आप जब चाहे, जैसे मैंने अभी करके दिखाया, आप जब चाहे उस मोड को ऑन करके जो चाहे प्रक्रिया कर सकते हैं। खाली यही नहीं, अगर मेरे को कहीं जाना है, मैं थक गया हूँ, आज मेरे से काम नहीं हो रहा है, मैं 5 सेकंड के लिए सेल्फ हिप्नोटिज्म में गया, प्रोग्रामिंग किया कि मैं एनर्जेटिक हूँ, आंखें खुली एनर्जेटिक हूँ, रीप्रोग्राम किया कि मेरी बीमारी सॉल्व हो गई। मैं जो चाहे अपने दिमाग को सिर्फ एक ही बार में मनवा सकता हूँ सेल्फ हिप्नोटिज्म के जरिए।
मैंने एक ऐसी बुक भी पढ़ी है जिसके अंदर एक ऐसा कहा गया था कि आई थिंक आपने नहीं पढ़ी होगी कि भगवान विष्णु है वो श्री नारद जी को भेजते हैं पृथ्वी की, उनका पर्सन का मेरे को नाम तो याद नहीं है, कि आप उनको भेजो कि उनका अभी वो पर्टिकुलर मंत्र यूज करेंगे तो वो डायरेक्ट देवलोक गमन कर जाएंगे ऐसा। ओके। राइट। तो नारद जी गए भी थे उस चीज़ के लिए, लेकिन वो मंत्र नारद जी ने काफ़ी बार ट्राई भी किया था, उनसे नहीं हो पाया। राइट। लेकिन वो जैसे नीचे गए तो पर्सन को जैसे फाइंड आउट किया, उनको बोला कि आप ये मंत्र का यूज़ करो, आपको भगवान विष्णु का बुलावा है ऐसा। उन्होंने पर्टिकुलर उस मंत्र का यूज़ किया और वो चले भी गए, जिसका नारद जी काफ़ी टाइम से पहले यूज़ कर रहे थे। राइट। उन्होंने जब ये मंत्र का यूज़ कर रहे थे तो सिर्फ इतना पूछा था कि मेरी फैमिली का कौन ध्यान रखेगा, मैं मेरे घर पे अकेला कमाने वाला हूँ, बूढ़े माँ बाप का उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो नारद जी ने बोला कि ठीक है, मैं उनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। लेकिन उस मंत्र से वो चले गए। तो इसके अंदर मैं मानता हूँ जिस तरह से हिप्नोटिज्म एक बिलीव की तरह है, आप उस चीज़ के ऊपर कितना विश्वास करते हो। राइट। तो उस चीज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपल एक चीज बताऊं तो जैसे आपने बोला कि वो मंत्र की एनर्जी एक व्यक्ति पे काम करे, एक व्यक्ति पे नहीं काम करे, ये बिलीव सिस्टम तो है, लेकिन बहुत हद तक ये बिलीव सिस्टम आपका आत्मा का और एनर्जी का। कैसे? कई लोग बोलते हैं कि वो एक मंदिर है, वहाँ पे इतनी दिव्य प्रतिमा है या इतने जागृत भगवान है कि हम वहाँ जाके जो मांगते हैं वो मिल जाता है। मिलता क्यों है? वहाँ जाने से, भगवान की एनर्जी से। भगवान तो हमेशा आपको हर चीज देने ही बैठा है, वो कभी ना नहीं कहता किसी भी चीज के, लेकिन हर बार क्यों नहीं मिलता? कारण सिर्फ इतना है कि आपका बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं है कि आप उस चीज को मानो और आपको भगवान दे दे। कई ऐसे उदाहरण भी है जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ अपने बिलीव सिस्टम के बलबूते पे बहुत सारी चीजें पाई है। एलोन मस्क को ले लीजिए, उनने बिलीव सिस्टम के बलबूते पे स्पेस एक्स जैसी कंपनी बना दी। क्या था? लोगों ने पागल कहते थे, लेकिन उनका बिलीव सिस्टम था कि मैं करके दिखाऊंगा। अगर वही बिलीव सिस्टम हमारे अंदर आता, वही बिलीव सिस्टम नारद जी के अंदर आता कि हाँ, इस मंत्र के अंदर इतनी ताकत है कि ये हो सकता है, हो जाता। लेकिन उनके अंदर वो बिलीव सिस्टम उस समय इतना डेवलप नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? कारण बहुत सारे हो सकता है वो देवलोक से उसके लिए उन्होंने उस मंत्र को नॉर्मल ले लिया, हो सकता है उन्होंने उस प्रक्रिया को आमतौर पे लिया, लेकिन जब उस व्यक्ति उस जगह से जुड़ा, उस मंत्र से जुड़ा, उस भगवान से जुड़ा, तो उसका बिलीव जुड़ा, लेकिन उसके अंदर एक ही बात आती हुई थी कि मेरी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा। लेकिन जब नारद जी ने उन्हें वचन दिया तो वो चीज क्लियर हो गई कि भाई अब तो मैं जा भी सकता हूँ, मेरे पास मंत्र भी है, पीछे बैकएंड में मेरे पास ये भी है, ठीक है। तब बिलीव सिस्टम को बूस्ट मिला। ये भी हिप्नोसिस के जरिए से ही आप समझ सकते हो कि जब आपको कोई बूस्ट मिले कि हाँ मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई पढ़ाने वाला है, हाँ मैं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे कोई सही से समझाने वाला है, हाँ मैं कर सकता हूँ क्योंकि हाँ मेरे पास कोई अच्छा मेंटर है, तो आप अच्छे हिप्नोथेरेपिस्ट बन सकते हो, अच्छे काउंसलर बन सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम आपके साथ हैं, हम आपको समझा रहे हैं। लेकिन अगर कोई और व्यक्ति है जो आपके टच में नहीं है, खाली एक रिकॉर्डिंग क्लासेस दे रहा है, तो क्या आप वो प्रक्रिया कर सकते हो? हिप्नोथेरेपी मैंने ऐसा भी देखा है कि जैसे कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं सोच रहा हूँ आपके बारे में और सेम टाइम पे आपका फोन है, कोई मैसेज आ जाता है, तो उसमें हिप्नोथेरेपी यूज हो रही है। और ये हिप्नोटिज्म से ये चीजें हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत गहराई में हिप्नोटाइज किया जाए, बहुत गहरी नींद की अवस्था में डाला जाए, तो व्यक्ति आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा इसके लिए होता है कि हम सबके माइंड आपस में जुड़े हुए हैं। आपका माइंड मेरे से जुड़ा हुआ है, मेरा माइंड किसी और से जुड़ा हुआ है, किसी और का माइंड किसी और से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा भी किया जा सकता है। हम लोग कई बार जब ऑफलाइन क्लासेस करते हैं, ऐसा करते हैं कि व्यक्ति को एक गहरी नींद की अवस्था में ले जाते हैं और कोई ऐसी चीज जो सिर्फ हमको पता है हमने कहाँ रखी है, उस चीज को छुपा के हम उसे नहीं बोलते कि वो चीज कहाँ रखी है, और फिर उस व्यक्ति को बोलते जाइए, आप अब आंखें खोलेंगे, वो सामान लेके आएंगे, बिना उसे पता हुए कि वो सामान कहाँ है। वो एग्जैक्ट व्यक्ति वहीं जाएगा, सामान उठाएगा और लेके आएगा। ऐसा कैसे होता है?
उसने हमारे दिमाग से वो डेटा उठा लिया कि वो सामान्य करना है। और ये चीज होती है जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करते हैं, तब हमने अक्सर देखा है कि व्यक्ति हिंदी है, व्यक्ति गुजराती है, लेकिन अचानक से वो कोई और लैंग्वेज में बात करने लग जाता है। कई बार वो तमिल बोलेगा, मद्रासी बोलेगा, कन्नड़ बोलेगा, जो उसने शायद कभी सुनी भी नहीं है, वो उस लैंग्वेज में बात करने लग जाएगा। तो अगर उस व्यक्ति को वो लैंग्वेज आती ही नहीं थी, अगर उस व्यक्ति ने वो लैंग्वेज सुनी ही नहीं है, तो बात कैसे? आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में काफी यहाँ पे बातचीत की है। एग्जैक्टली पास्ट लाइफ रिग्रेशन है क्या, और हिप्नोथेरेपी से इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है? देखिए, हिप्नोथेरेपी से हम लोग पास्ट लाइफ के अंदर ले जाते हैं। और जरूरत क्यों पड़ती है? आपकी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम कई केसेस में पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है। जैसे कई केसेस में ऐसा कहा गया है कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनको कभी बचपन से प्यार नहीं मिला, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ऊंचाई से डर लग रहा है, कई लोग ऐसे जिन्हें बहुत ट्राई किया सक्सेस नहीं मिली, कई लोग ऐसे जिन्हें एक बार ट्राई किया सक्सेस मिल गई। ये कहीं ना कहीं पिछले जन्म से जुड़ी हुई है। आपने अगर पिछले जन्म में कोई भी गलती की है तो उसकी सजा आपको इस जन्म में मिलेगी। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का प्रोसेस करते हैं, जिसके अंदर हम व्यक्ति को उस स्थिति में लेके जाते हैं, उस जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे उसने उस गलती को परफॉर्म किया है। उस व्यक्ति को याद आता है कि मैंने ये गलती की है। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, रिग्रेशन मतलब क्या? रिग्रेट करना। हम क्या करते हैं, उसके उस डर को, उस गिल्ट को वहां से रिलीज करा देते हैं। जब वो एनर्जी वहां से रिलीज हो गई, वो डर वहां से रिलीज हो गया, उसके बाद क्या होता है, वो प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम रहती तब है जब अंदर कोई कंफ्यूजन, कोई एक फाइल है, कोई एक ऐसी एनर्जी है जो परेशान हो रही है, तो ही प्रॉब्लम है, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं है। आज की रिसर्च हिप्नोसिस के बारे में क्या कहती है? देखिए, आज की जो भारत सरकार की रिसर्च है, भारत सरकार ने 2003 में हिप्नोटिज्म को लीगल किया था। अप्रोक्सीमेटली 2003 में एज पर थेरेपी पर्पस से इसको लीगल किया था कि आप हिप्नोथेरेपी का इस्तेमाल करके या हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके किसी की भी थेरेपी कर सकते हो। लेकिन यही चीज अमेरिका में और बहुत सारी जगह पे बहुत साल पहले ही कर दिया गया था। तो आज भी भारत में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करके बहुत सारी प्रक्रिया किया जाए। अभी रिसेंटली 2022 के अंदर हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करके एम्स हॉस्पिटल मुंबई के अंदर सर्जरी चालू हुई है। यानी अभी बिना पेन के, बिना इनेस्थेसिया दिए सर्जरी चालू कर दी गई है, जिसमें कई डिलीवरी के केसेस भी चालू किए हैं, जिसके अंदर डिलीवरी जैसी चीजें भी हिप्नोटिज्म के द्वारा वो लोग कर रहे हैं पेनलेस। तो ये प्रक्रिया अभी भारत में चालू हुई है, बट भारत को इस पे सोचना चाहिए और बहुत तेजी से इसे अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे ये प्रोसेस प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो जाता है हिप्नोथेरेपी इंडिया के अंदर, आपको क्या लगता है इंडिया के अंदर कितनी % बीमारी कम हो सकती है इस तरह? देखिए, आधी से ज़्यादा बीमारी तो साइकोसोमेटिक ही, तो ऑलमोस्ट लोग अपनी बीमारी को कम कर सकते हैं। आज की तारीख में लोगों को ऐसे पंडित या बाबा के पास जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर ये हिप्नोटिज्म सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए तो वो अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर लेंगे, तो वो वहाँ बाबा के पास नहीं जाएंगे। जो सच्चे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो झूठे हैं उनके पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो भी तो एक भ्रम ही फैला रहे हैं। आप आइए, वो आशीर्वाद देंगे या पूरी की देंगे या पानी देंगे, आप ठीक हो जाओगे। ये क्या है? हिप्नोटिक अवस्था ही तो है। ब्लू सिस्टम काम कर रहा है वहाँ पर। आपके शरीर ने एक ब्लू बनाया, वहाँ जाने से ठीक हो जाऊंगा, हो गए। अदरवाइज उस पानी में कुछ नहीं था। पीएच लेवल चेक कीजिए, कोई भी लेवल चेक कीजिए, उस पानी के अंदर कुछ पावर ही नहीं आई, तो व्यक्ति ठीक कैसे हुआ? ब्लू सिस्टम हिप्नोटिक पावर। ऐसा मैंने देखा है कि कुछ पानी को भी आप हिप्नोटाइज कर सकते हो, पानी को देख के। पानी को देख के कर सकते हैं, कड़ी से कर सकते हैं, पेंडुलम से कर सकते हैं, हाथ से कर सकते हैं, पास दे के कर सकते हैं, चुटकी बजा के कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन हर किसी पे सेम टेक्निक वर्क करे जरूरी नहीं है। हर कोई सेम टेक्निक से हिप्नोटाइज हो जरूरी नहीं है। हर कोई हिप्नोटाइज हो वो भी जरूरी नहीं है।
सजेस्टिबिलिटी पे डिपेंड करता है। आप नॉर्मली कौन सी चीजें यूज करते मैं हो? सारी टेक्निक यूज करता हूँ। मेरे पास गैगदम करके एक एनर्जी है जिसमें हम मंत्रों का प्रयोग करके हिप्नोटाइज करते हैं। मेरे पास एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके अंदर रैपिड हिप्नोसिस का इस्तेमाल करता हूँ, हाथ मिला के कर लेते हैं, पेंडुलम से कर लेते हैं। हम लोग आगे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे जिसके अंदर हम लोग आप ही के किसी भी व्यक्ति को हम यहाँ करके दिखाएंगे ताकि आपको भी आइडिया आ जाए कि हिप्नोटिज्म के अंदर क्या क्या और चीजें होती है और वो कैसे वर्क करता है और कितना आसानी से वो चीजें हो जाती हैं। ये जो हिप्नोटिज्म इंडस्ट्री है इसके अंदर रेड फ्लैग्स क्या है? देखिए, हिप्नोटिज्म के अंदर रेड फ्लैग्स बहुत सारे हैं। जब तक ऐसे हिप्नोथेरेपिस्ट है जो हिप्नोथेरेपिस्ट के कोर्स को 2 लाख 3 लाख में सेल कर रहे हैं, तब तक ये ज्ञान वहां तक नहीं पहुंचेगा जो सही व्यक्ति है। अगर आज एक व्यक्ति बहुत कॉस्टली या बहुत हायर अमाउंट दे के इस चीज को सीखेगा तो वो ट्रीटमेंट के भी उतने ही ज्यादा पैसे लेगा, वो काउंसलिंग के भी उतने ही ज्यादा पैसे लेगा, वो प्रॉपर तरीके से लोगों को सिखाएगा नहीं। तो ये सारे रेड फ्लैग्स हैं कि इंडिया के अंदर जितने भी हिप्नोथेरेपिस्ट हैं जो कोर्स चला रहे हैं या जितने भी लोग हैं जो सिखा रहे हैं वो इस तरीके से ही सिखा रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति इसको प्रॉपर तरीके से ना सीखे। सामने वाला व्यक्ति इसे सिर्फ अपने ऊपर अप्लाई कर सके लेकिन बहुत सारे लोगों की मदद ना कर सके, अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ना बना सके, अपने आप लोगों को सिखा ना सके। ऐसे बहुत सारी चीजें है। मैं आपसे कुछ गलत क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका गलत रिप्लाई करना, राइट? रेडी? आप क्या हो? पास्ट लाइफ एक्सपर्ट। अभी हम क्या कर रहे हैं? टाइम पास। मैं क्या हूँ? आप इंटेलिजेंट हो। आप किस चीज में एक्सपर्ट हो सबसे ज्यादा? बेवकूफ बनाने में। इंडिया में बहुत सारे कोर्सेज है हिप्नोटाइज को लेकर के, कोई 10 मिनट में भी हिप्नोटाइज करना सिखाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग आपके कोर्स में क्यों एनरोल करें? क्योंकि भ्रमित करने वाले भी बहुत सारे कोर्स हैं, कोई ऑनलाइन भी सिखा रहा है, कोई ऐसा बोलता है 500 रुपये लेके आपको मैं पूरा हिप्नोटाइज का प्रोसेस सिखा दूंगा। आपने बोला तो लोग आपके कोर्स में क्यों एनरोल करें? मैं ही जानना। देखिए, बेसिकली इंडिया के अंदर बहुत सारे हिप्नोथेरेपिस्ट आ चुके हैं जो आज ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसमें से कई तो मेरे ही स्टूडेंट हैं, ठीक है, आधे से ज़्यादा मेरे हैं। और जो बचे हैं वो क्या सिखाएंगे हमें पता है, क्योंकि आप उनसे सीखने के बाद हमारे पास ही आओगे। देखिए, इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट मेरा कोर्स है, ऐसा मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों का प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स होता है। अगर हम लोग ऑनलाइन भी क्लास ले रहे हैं तो भी हम लोग प्रैक्टिकल कराते हैं। प्रैक्टिकल कराते हैं मतलब लाइव क्लास के अंदर आप एक दूसरे को हिप्नोटाइज करते हो, लाइव क्लास के अंदर आप अपने फ्रेंड फैमिली में से किसी को हिप्नोटाइज करते हो, लाइव क्लास के अंदर आपके ऊपर हम लोग हिप्नोसिस अप्लाई करते हैं। तो आपको समझ में आता है कि हिप्नोसिस कैसे वर्क कर रहा है, आपको समझ में आता है कि हिप्नोटिज्म के अंदर क्या क्या चीजें की जा सकती है और क्या क्या चीजें नहीं की जा सकती है। आपको ये चीजें भी क्लियर हो जाती है कि कैसे हिप्नोटिज्म वर्क करता है और कैसे नहीं करता है। तो ये 100% प्रैक्टिकल होने का ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट है हमारी टीम का सपोर्ट। हमारी टीम अवेलेबल रहती है एनी टाइम कॉल के ऊपर, आपको कभी भी, क्योंकि हिप्नोटिज्म एक ऐसी जर्नी है, कई व्यक्ति को अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी होती है जिसका सॉल्यूशन आप बिना गाइडेंस के नहीं कर सकते। इंडिया के अंदर जितने बाकी मेंटर है वो कॉल पे अवेलेबल नहीं रहते। मेरी टीम आपके साथ कॉल पे अवेलेबल रहती है, वो आपको गाइड करती है और मेरे से भी बात करा के उस चीज को सॉल्व कराती है। क्या हिप्नोटिज्म और जो पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस है, इनकी जो टेक्निक्स है यूज करके या फिर हम जो कोर्स सीख रहे हैं वो सब सीखने के बाद स्किल डेवलप करके हम इससे अर्निंग कर सकते हैं? जी, देखा जाए तो इंडिया के अंदर ये लीगल भी है और इस चीज को अगर आप सीखते हो सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से और आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट है तो आप इसका इस्तेमाल करके ट्रेनिंग सेंटर, काउंसलिंग सेंटर और हीलिंग सेंटर खोल सकते हैं। अगर इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें कि आप कितना अर्न कर सकते हो तो वो आपके हाथ में। कई ऐसे हिप्नोथेरेपिस्ट है जो पर सीटिंग 2500 से लेके 5000 के बीच में लेते हैं। कई ऐसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट है जिनकी 15,000 कॉस्टिंग है पर सीटिंग 2 आवर्स की। तो अर्निंग बहुत सारी इसमें है, आप अर्न कर सकते हो, लेकिन कंडीशन यही है
कि आपको सही तरीके से पढ़ना पड़ता है, सही तरीके से सीखना पड़ता है, सही तरीके से समझना पड़ता है और उसके बाद एक वैलिड सर्टिफिकेट के साथ इस फील्ड के अंदर उतरना पड़ता है। अदरवाइज बहुत सारे लीगल प्रॉब्लम आते हैं। तो ट्रांस हीलिंग से जुड़ने का यही बेनिफिट है कि आपके पास एक लीगल सर्टिफिकेट होता है जिसके बिहाफ पे अगर कल उठ के कोई ऑब्जेक्शन भी आता है आपको तो हमारी लीगल टीम ही हैंडल करती है। सारे आपके इश्यूज को हमारी लीगल टीम हैंडल करती है। इनफ हमारा जो सर्टिफिकेट है वो खाली एक सर्टिफिकेट नहीं है कि आपने सर्टिफिकेट ले लिया उसके बाद आप उसे क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, अपना रोल नंबर डालेंगे तो आपका सर्टिफिकेट, आपकी डिटेल, आपका सब कुछ वहाँ पे शो करता है। यानी गूगल सर्च इंजन में भी आपका लीगल तौर पे वो पूरा डेटा शो करता है जो भारत सरकार की गाइडलाइन है। इसके कोई एज है कि मैं पर्टिकुलर सी एज से सीखना? कोई एज नहीं, कोई भी व्यक्ति कभी भी सीख सकता है क्योंकि हिप्नोथेरेपी तो एक ऐसा विज्ञान है जो बचपन से आपके अंदर चल रहा है। जो भी हिप्नोटिज्म का प्रोसेस है या फिर जो भी आप कोर्स में सिखा रहे हो, इसको लर्निंग के बाद कौन सी बीमारी का जो इलाज है हो सकता है? देखिए, ये जो कोर्स है मेरा 5 डे का कोर्स रहेगा। इस 5 डे के कोर्स के अंदर आप अपने दिमाग के वर्किंग मैकेनिज्म को समझ जाते हैं। जैसे ही आपने अपने दिमाग के वर्किंग मैकेनिज्म को समझ लिया, अपने कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को समझ लिया, अपने माइंड को एक्टिव करने का प्रोसेस समझ लिया, आप अपने शरीर में बनने वाली सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट कर सकते हो बहुत आसानी से। रिलेशन प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट कर सकते हो। अगर आपको किसी व्यक्ति को अपने अकॉर्डिंग करना है तो उसे अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हो। अगर किसी को मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्ट कर सकते हो। अपनी इनकम के रिसोर्सेज बढ़ाने, वो सारी चीजें आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। इन 5 दिन के अंदर ही हम इन सारी चीजों को कैसे किया जाए, किस तरीके से उसे बनाया जाए, किस तरीके से अपने ब्रेन को वो फॉर्मेट किया जाए, वो सारी चीजें हम 5 दिन के अंदर सीखते हैं। साथ में शरीर में बीमारी बनती क्यों है, किस कारण से बनती है, कहाँ पे जाके स्टोर होती है और कैसे उसे रिलीज किया जाए, वो सारी चीजें भी हम लोग 5 दिन के अंदर ही समझते हैं।